आपको इतना सेलिब्रेट किया जाता है जितना करना चाहिए? ना नो, लोग मुझे पूछते हैं आपने वरुण धवन को कैसे एक्टिंग कराया है, तो वो तो ब्लैंक ही देखता था। मैं बोला इसका ब्लैंक ही मुझे चाहिए बस। मैं कभी परफॉर्म करता था सीन, ओए ना डोंट एक्ट, डोंट प्लीज, वी विल स्टार्ट कॉपिंग यू। आप इरफान और दीपिका को एक्टिंग करके दिखाते हो? मैं पहली बार मैं इरफान को देख रहा हूँ, ये घबरा रहा है क्या? इसको करना था कि दीपिका के साथ रोमांस हो जाए इस फिल्म में किसी तरह से। Did you also act for Mr. Bachchan? Yes, I do perform. Look at the audacity of the man. Is it important for you to entertain, or is it important for you to make the right film? What is the definition of entertainment? I think Bollywood और हमारे फिल्म इंडस्ट्री में it's quite wrong. क्या ऐसी फिल्में बनती हैं जिनको आपको लगता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझती है? 99% फिल्में ऐसी बनती हैं जिसके अंदर कोई समझते ही नहीं है, ऐसी बनाते हैं। फेवरेट करण जौहर फिल्म? 39 से मिले हो? हाँ मिला हूँ सुना सेट पे बड़ा गुस्सा करते हैं, फेंकते चीज। यार, तुम ऐसे सवाल करते हो। Bollywood industry is like that. If you're on the Friday circuit, you're making a film, and then आपके साथ कॉफी पी लेंगे, बात कर लेंगे लाइव। Otherwise तू कौन? कोई है नहीं, you are nobody. मैं बहुत ज्यादा कैमरा करता हूँ। ओह मैन, अच्छे टेक फक कर देते हो आप। मैं तो बेहोश होकर भी गिर गया था सेट में, क्योंकि समझ में नहीं आता करना क्या। ये बात बाहर क्यों नहीं आती? आज आ जाएगी। शायद इरफान को मैं अगर बोलता कि go for alternate therapy, maybe he would have been alive little more, because चला तो गया वो 2 साल में जितना टाइम दिया था डॉक्टर ने। ऐसा आदमी मिलना इट्स वेरी डिफिकल्ट इन द इंडस्ट्री, द वे इरफान वाज। मैं तो बोल रहा हूँ उसको ला दो वापस, उसके बिना मुश्किल है सर्वाइव करना। वुडलैंड भाई साहब की कृपा से भाई आशा ये कि आपकी दिवाली, आपके घर वालों की दिवाली आपकी ज़िंदगी में खुशहाली लाए, रिश्तों में मिठास लाए। इन रिश्तों में मिठास और खुशहाली लाने के लिए, उसमें सहायता करने के लिए वुडलैंड भाई साहब आपके लिए एक प्योर संदेश लाएं, सिर्फ अनफिल्टर्ड की ऑडियंस के लिए, जिस कूपन कोड का नाम है अनफिल्टर्ड 10। अनफिल्टर्ड 10 से होता क्या है कि अगर आप वुडलैंड भाई साहब की वेबसाइट, सिर्फ वेबसाइट वुडलैंड भाई साहब की वेबसाइट जो कि है woodlandworldwide.com, उस पर कम से कम 3000 रुपये की शॉपिंग करते हैं, तो इस कूपन कोड की बदौलत आपको मिलेगा 10% का हैवी डिस्काउंट। बाकी भैया दिवाली मुबारक हो। अब देखिए क्या होता है जब मुलाकात होती है एक फैन बॉय की उसके वन ऑफ द फेवरेट फिल्म मेकर से। I have kept the sound मेरे पॉकेट में है। Is okay guys? कब तक टाइम है मेरे पास, मेरे को बता दो। 7:30 तक तो होना आप। हाँ मैं हूँ। ठीक है, आज मैं तेरे लिए रखा है मैंने। बेस्ट है, बेस्ट है। यहाँ कोलकाता में मेरे पास कोई काम होता नहीं है वैसे। ओके। मैं ओनली पढ़ाई लिखाई करता हूँ, हाँ खेलता हूँ। हाँ। How old are you? 30। Shit. क्या हो गया? Why is that a problem? No, तू बहुत यंग है यार, मैं इसलिए कह रहा हूँ। तू ऐसे इंटरव्यूज करता है at the age of 30, that's quite good. Some of us still have time. बालों में तेल लगाते हो? हाँ। कौन सा? कौन लगाता है? जुमा जी? हाँ मतलब वो तो लगा देती हैं कभी-कभी बालों में। पर आप Normal खुद coconut लगाते oil. हो? कोई हेल्थ इशू है आपको मेजर? No, मेजर अभी तक तो मतलब उस तरह से मेजर नहीं है। कभी-कभी यूरिक एसिड अप डाउन होता है। ठीक है। विटामिन डी, विटामिन डी ठीक है? विटामिन डी ठीक है। उसकी कैप्सूल वगैरह चल रही है? नहीं विटामिन डी नहीं, वो साल का जो एक बार जो चलता है वो ठीक है। या Has alcohol ever disturbed your life? I never was a madness drinker, but yes, smoking was disturbance when I stopped smoking. I just smoked. कितना करते थे? एक टाइम था I'm telling you in 90s where I could smoke 30 packs 40 a day? No 30 cigarettes a day, 30 to 40, 2 पैकेट मालूम। हाँ छोड़ दिया मैंने 98 में। झूमा ने मुझे क्वेश्चन या मालबोरो या मी। Did you pause and think or was the answer clear? Yeah, very clear. तो मैंने बोला झूमा of course you, तो मैंने छोड़ दिया 98 में। I gave up। अच्छा। एक दिन में I just gave up। आपका नाम का क्या मतलब है? शुजीत। मुझे नहीं पता क्या। मुझे नहीं मालूम है। बोलते हैं कि शुजीत इज सब मतलब नॉट जीत जाने वाला शुजीत। हाँ। सब शुजीत मतलब मैं समझा नहीं।
मतलब आई डोंट नो मेरे क्या इन बांग्ला व्हाट डज इट मीन? मुझे कुछ समझ मुझे क्या मीनिंग है बांग्ला है? नाम बता दो भाई, शुजित का क्या मतलब होता है? इंटेलेक्चुअल बंगालीज, कम ऑन आउट विद इट। आई हैव नो आइडिया मेरे नेम का क्या इंटेलेक्चुअल बनते हो आप सब लोग, नाम का मतलब नहीं पता। व्हाट डज झूमा मीन? Juma mean nothing. Juma is Jum barabar Jum. Juma is a very Bengali common name. Do you miss being young? But you are quite young, but do you miss having more years than you have now? Yeah, because you know what I there are होता है ना कि corrections करने होते हैं कुछ शायद, but maybe not. I'm not too कि मेरे को वापस मुझे एज मिल जाए, but जो भी मिला मुझे I think I took everything. मेरे लिए complain नहीं है कुछ. क्या कोई फेज था जब कंप्लेंट थी? No, I never complained. That's the only thing that I have done कि I have never complained about anything. मेरे लिए तो सब कुछ ही बोनस था, because I belong to the kind of a family और जिस तरह का मेरा बैकग्राउंड है, मेरे लिए तो बॉम्बे पहुंचना ही एक बोनस था. ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? क्यों फिल्म बनाना और ये बनाना ये तो बात की बात है. No, but making film was a thing that no, you could never. or making it big in life was something that Not big in life तो of course सबके लिए कुछ ना कुछ होता ही है. ठीक बात है. That you want to do something. Cinema of course attracts, but then my kind of looking at cinema changed when I joined theatre in Delhi. So it was no more song and dance and fight and वो वाला film because we grew up with those films. पर आपके घर में जब आप बड़े हो रहे थे, क्या तब सिनेमा का एक्सेस था और क्या सिनेमा देखा जाता? हाँ, जैसे मेरे को पहली बार जब रे का फिल्म देखने गया तो मैं तो सो गया, मुझे समझ में नहीं आया क्या. ठीक है. फर्स्ट टाइम स्कूल फादर लेके गए थे, 6th स्टैंडर्ड में हुआ. And what film was this? पौथेर पांचाली. अच्छा, पौथेर देखी which is my Bible now. सेकंड टाइम कॉलेज से लेके गए, हॉल में कोई था ही नहीं, शुरू हुआ सब निकल गए. फिर थिएटर वेटर करने लगा. बहुत लेट मैं सिनेमा को समझ पाया. ओके. ऐसा नहीं था कि ये मेरे बचपन से था. मैं फुटबॉल खेलता था, क्या है, कुछ लेना देना है नहीं, मतलब यू नो ना आर्ट से ना लिटरेचर से ना. मतलब आपका वो बंगाली हाउस होल्ड नहीं था जहाँ टैगोर, रे ये सब चल रहा है? नॉट मच. You were not that family? No, not from that family. Okay. At all. जो हम बंगाली फैमिली के लिए जानते हैं ना, बहुत एकदम ऑलवेज इन आर्ट एंड लिटरेचर में एकदम मग्न हुए रहते हैं. मेरा फैमिली वाज नॉट लाइक दैट. स्लोली व्हेन आई जॉइंड थिएटर एंड यू नो देन एक बार श्री फोर्ट में ही फिर से गया देखने. अच्छा. सेम फिल्म पौथेर पांचाली. और फिर मैं क्या हुआ? उठ नहीं पाया. फिर वो जो रोया मैं वहाँ, वो just changed my life. What is your favorite thing to eat? Apart from Bengali food, like एक specific चीज जो बड़ा मजे से खाते हो. राजमा चावल. पंजाबी हो आप, आधे तो पंजाबी हो. ये जो नॉट कंप्लेनिंग वाली जो आपकी नेचर में बात है, this is slightly you being a Punjabi. I am a जाट पंजाबी पक्का. You're a जाट पंजाबी. Bengali. You're a Bengali with a जाट, full जाट mentality. Alright. Do you listen to these Punjabi songs? Can you understand Punjabi? हाँ, little समझ You जाता talk हूँ. in Punjabi? No, I can't talk in Punjabi. बोलते इसीलिए तो पीकू में रथे उत्थे वो डायलॉग लगा था. यहीं से आया था. Are you hell-bent on in your casting? I'll come to each film, but we have like long hours. In casting, are you hell-bent on getting the accents and everything right? देख सबके लिए नहीं, थोड़ा बहुत. जैसे फॉर एग्जांपल with Deepika, the way we did her looks and the way she's talking and उनका जो बीच में जो झगड़ा चल ही रहा है फादर के साथ और इसके साथ उसके साथ, बीच में एक दो वर्ड्स मैंने इस तरह से डाला है कि ताकि पता नहीं लगे कि वो. बट if you see Deepika, she looks like a bong, you know. Yeah, she looks like a girl from a CR Park. And she's raised in Delhi, so she won't have lots of it. Yeah. She'll say a word or two. Yeah, so बस उतना ही रखा है और उससे समझ में आ जाता है. हिंदुस्तान में ये एक प्रॉब्लम है कि if you do हिंदी फिल्म, नाउ रीजनल जो लैंग्वेज आता है, अंग्रेजी में क्या है कि एक भाषा में तुम कर सकते हो. अब बंगाली फिल्म, हिंदी फिल्म, अंग्रेजी फिल्म 4-5 भाषा आ जाती है हमारे यहाँ. And how do you tackle that? It's difficult to tackle. Writing में भी इससे difficult to tackle. But finally you'll have to, if you're making a Hindi film, it's a Hindi film. अब पीकू तो मेरे को बहुत लोगों ने कहा था बांग्ला फिल्म है. शुरुआत में मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह थे वो तो पहले डर रहे थे कि इट्स लाइक बंगाली फिल्म है, आपने बांग्ला फिल्म बना दी. मैंने बोला नहीं, बांग्ला नहीं है यार, ये नॉर्मल है. Have you never wanted to act? I'm sure you can. Because in your script, in your film, you are the best actor, is what you've been heard saying. I mean, मैं because you know I live, मैं उस स्क्रिप्ट के साथ मतलब
जीता हूँ every day. तो So for many years, so I know exactly the character. do you never want to? Sometimes the actors जो मेरे set में होते हैं ना बोलते हैं यार शुद्ध acting मत करो, हम आपको copy करने लग जाएंगे. ये किस एक्टर ने बोला ये होता? ये बहुत लोगों ने बोला है. किसने? ये दीपिका ने बोला है, इरफान ने बोला है. आप इरफान और दीपिका को एक्टिंग करके दिखाते हो? मैं कभी कभी परफॉर्म करता था सीन, ओह ना डोंट एक्ट, डोंट प्लीज, वी विल स्टार्ट कॉपिंग यू, वी विल डू इट ऐसे. ओके चलो. तो पहले कुछ दिन ऐसे करके दिखाया था. ट्रस्ट कर रहा है, इसकी आंखों को देखा है कि नहीं ये वो, एंड देन विल कट फ्रॉम देयर. कट, फिर पीकू इज आल्सो सिटिंग देयर, तुम्हारे हाथ में चाकू है. ओके जाके बैठे अभी. ना उसको बोलो यही उठा के फेंके. Did you also act for Mr. Bachchan? Yes, I do perform. Look at the audacity of the man. I do sometimes perform my script and present it. And my films have certain character define, you know, Mr. Bachchan के लिए जो है ना, whether it's Gulabo Sitabo और Piku के लिए भी Bangla. And he knows about the Bangla family and Bangla lifestyle. Yeah, he's married into it. Yeah, so he knows that. So उनको मजा आता है उनको. So उनको कभी-कभी perform करके दिखाओ तो उनको मतलब, you know, then he possibly, then he knows, no, not that, how we have wrote it. Got it. Then He has to understand that. So it just helps a little for him to process it, and then he does what he does. How was the great man meeting the great old man, Irfan and Amitabh Bachchan? How was that? They come from two different schools, from what I understand. Yes, yeah, definitely. They're very absolutely different schools. Means Irfan is, with every take, he's like maturing like a whiskey, you know. Achha. mature होता है. And Bachchan Saab does many rehearsals. Okay, he's like full prep. Like a theater rehearsal. So he is maturing through rehearsals. And for when camera rolls, because उनको आदत है ना not to film waste की आदत है, हाँ. film roll. आजकल के हैं कि चलो जितना रोल करना है चलो. But तब के टाइम के they were very conscious about film roll. So when they are absolutely ready, they will perform. And he's like one take. मतलब more or less your one take is perfect. And then how I deal with Irfan. Yeah. And Irfan के तो पहला take is, अभी तो चाय शुरू, एक फर्स्ट सिप लिया है मैंने, अभी तो पूरी कप पीनी है मेरे को. And he also knows this. तो मेरे को एक बार इरफान ने कहा था, सुन कैसे हैं वो, कैसे लगे. मैंने बोला देखो तो मैं पहली बार ना इरफान को देख रहा हूँ, ये घबरा रहा है क्या. He's like, so मैंने बोला इरफान आपको क्या दिक्कत है. नहीं मैं पूछ रहा हूँ यार कैसे, मतलब सेट पे कैसे होता है. तो मैंने बोला मिस्टर बच्चन इज चिल्ड एकदम, कोई प्रॉब्लम He had never worked with Mr. Bachchan before. No. Okay. So So he's for him anxious. to work in this film is that he is getting to work with Deepika. Deepika has also agreed to work with Irfan and Mr. Bachchan. So मतलब it's like a casting coup एकदम. And why was Irfan Deepika a big thing? Because Irfan was never considered as a mainstream hero. That's true. And who will work with Deepika? Deepika is like a star, you know, leading lady. And did Deepika not have any apprehension? नहीं, दीपिका का भी हालत, उसको लग रहा था इरफान के साथ में क्या एक्टिंग करूँगा. So, but she was outstanding in the film. So she everyone was. Everyone was. Yeah. So वो पहला जो सीन था ना, मैं तीनों एक साथ, दीपिका और इरफान ने कर चाहिए थे सीन. अब ना एक सीन है जिसमें तीनों मिल रहे हैं. वो जिस दिन उसको पिकअप करने आता है वो गाड़ी लेके, इरफान मुझे पूछ रहा है दादा बताओ ना, मतलब वो कैसे सेट पे क्या करते हैं. तो मैंने कुछ नहीं इरफान आप जाओ, आप नहीं मतलब टेक्स करूं या कैसे करूं, एक ही बार कर दूं. तो यार मैं अगर कुछ नहीं हुआ तो टेक से क्या करूं. तो ऐसा करेगा तू मिस्टर बच्चन का सारे शॉट ले ले, फिर वो जब चले जाए तो मेरा करना. तो मैंने बोला नो इरफान, मिस्टर बच्चन जाएंगे नहीं सेट से. बोलते मतलब, मैंने बोला वो हिलेंगे नहीं, वो जब तक टेक तुम्हारा नहीं होगा सारे शॉट में वो रहेंगे. He was like उनका कर लेना, मैं आराम से दूंगा. हाँ मतलब उनके सामने मैं थोड़ा जो भी है यार, मिस्टर बच्चन के सामने कोई भी you know घबरा तो जाता है. Even the great Irfan. Yeah, घबरा. I have a question. क्या इससे पहले नहीं मिले थे? नहीं, वो नहीं मिले थे. You didn't have a table read or anything of that? No, सब सेपरेट हुआ था, एक साथ नहीं हुआ था. तो इसी दिन पहली बार मिल रहे हैं. इस दिन पहले बार. You were shooting on location in CR Park. No. Then I'm shooting in Bombay. In Bombay. अच्छा. Set. अच्छा. Inside set. And Got it. एक्सटीरियर जो है दिल्ली में किया. अच्छा, जो इंडोर था वो वहीं स्टूडियो. So मैं सुबह आए मिले, and see even Mr. Bachchan was also very thrilled that he's working with Irfan. Because Irfan is Irfan. He had massive respect for him और ये सब. Oh, of course. But see, तब आज मुझे अगर बोलेगा कि इरफान के साथ काम करना, even I was thrilled. Of course. Because Irfan is Irfan. मिस्टर बच्चन इज मिस्टर बच्चन. मिस्टर बच्चन के साथ मेरा एक फिल्म हो चुका है पहले जो रिलीज नहीं हुई थी. करेक्ट. पहली मीटिंग में तो मैंने बोला इरफान डोंट वरी,
मिस्टर बच्चन से ज़्यादा चिल्ड ऑन द सेट कोई है नहीं। ओ अच्छा 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 ठीक है तो मैंने बोला यार, मैंने बोला इरफान आई श्योर नहीं, मतलब हाँ ठीक है बात करता है, अपना रोल करता है, सिगरेट पीता है, चला चल ठीक है। तो मैंने टेक करते हैं। तो पहला टेक में पहला रिहर्सल हुआ। तो मिस्टर बच्चन वॉज रिहर्सिंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा, ही इज रिहर्सिंग। हाँ, इरफान क्या है, दो तो रिहर्सल करता फिर टेक। अच्छा, उसका टेक के बाद ही मैच्योर्स। सो आते हैं, रिहर्सल करते हैं, देन देखना उसको पूछते हैं कि लाइसेंस है तुम्हारा, लाइसेंस दिखाओ। तो इरफान लाइसेंस निकाल के देते हैं उनको। तो वो लाइसेंस के साथ एक डायलॉग आता है, एक एग्जैक्टली एक क्यू आता है डायलॉग में। टेक करते करते अब इरफान को याद नहीं कब दिया था लाइसेंस उसने, जब मांगा होगा, डायलॉग क्यू था, और उसने शायद लेफ्ट हैंड से दिया, राइट हैंड से दिया। एंड मिस्टर बच्चन इज वेरी वेरी प्रिसाइज। ही इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट कॉन्टिन्यूटी डायरेक्टर ऑल्सो। उनको एग्जैक्टली मालूम होगा कब कहाँ रखा है, कितना बटन खुला हुआ है, किस डायलॉग में उन्होंने पॉज लिया है। अच्छा, फुल उनको मतलब एकदम मतलब कहाँ पे फुल स्टॉप है, कहाँ पे कॉमा है, कहाँ पे डैश है, सब मालूम है उनको। तो इरफान ने शायद रिहर्सल में राइट हैंड से दिया था, टेक में लेफ्ट हैंड से दिया निकालते हुए, कुछ ऐसा हुआ। ठीक है। तो इरफान आप लेफ्ट हैंड से देंगे। He got confused. He's like, what the fuck are you नॉट doing? कंफ्यूज, मतलब जब डायलॉग का कुछ एक क्यू इधर उधर हो गया था। आपने इस डायलॉग में मुझे दिया था, निकाला था, उस डायलॉग में ये हुआ था। तो बोलता है तो इरफान ने कहा, ओ सर आप बता दीजिए आप कौन से डायलॉग में ये करते हैं। बोलते नहीं इरफान, आई हैव नो प्रॉब्लम्स, आप इस डायलॉग में निकालना इधर उधर, बट जस्ट टेल मी दैट इट विल बी इम्प्रोवाइज्ड। सो नो सर मैं इस डायलॉग में दे दूंगा। तो इरफान ने उस डायलॉग में दे दिया, उससे ज्यादा उसमें घुसा नहीं, एंड दैट सीन गॉट ओवर एंड दिस। सो ही इज दैट पर्टिकुलर। उसके बाद पूरा दिन ना मैं मिस्टर बच्चन के कुछ शॉट्स करता रहा, वो बैठ के ना जस्ट मिस्टर बच्चन को ऑब्जर्व करता था अच्छा, दूर से। वो बोलता है मैंने इतना फिल्में कर लिया है, लेकिन हम ऑलवेज कहते हैं ना एक्टर प्रिपेयर्स, बोलते हैं इट इज़ लाइक अ क्लासरूम टू वॉच मिस्टर बच्चन प्रिपेयरिंग फॉर अ रोल, फॉर अ शॉट। कभी वर्कशॉपिंग कराते हो एक्टर्स की या नहीं? करते हैं। माई वर्कशॉप इज लिटिल डिफरेंट। ओके आई पर्सनैलिटी के बेसिस पे करता हूँ। ओके लाइक मिनीशा का अलग तरीके से वर्कशॉप किया, विथ दीपिका के साथ रीडिंग इन अ एक डिफरेंट कोई वे। इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल बताओ। सो व्हेन आई वेंट टू दीपिका टू नरेट, उसने घर पे मुझे बुलाया था, मैंने बोला मुझे आज ही नरेट करना है। तो शी सेड ओके फाइन, आयु मैं जा रही हूँ कल, शायद परसों मैं शूट से आऊँगी, आई विल बी क्वाइट लेट, आर यू कंफर्टेबल लेट? आई सेड यस। बोलता तो मैंने पूछा हाउ लेट? बोलता आई विल बी पैकिंग अप एट 10 o'clock शिफ्ट। सो मैंने बोला ठीक है। सो 10 o'clock 11 बजे पहुँच गया मैं उसके घर पे वर्ली में, पहली बार उससे मिल रहा हूँ। शी वॉज कम्प्लीटली इन मेकअप एंड शायद कोई डांस करके मतलब कोई या कोई परफॉर्मेंस करके आ रही थी, बट शी वॉज क्वाइट डेक्ड अप। शी सेड कैन आई टेक अ क्विक बाथ एंड कम? आई सेड या श्योर श्योर प्लीज। सो शी वेंट, शी टुक अ शावर एंड जस्ट ऐसी पजामे में और एक टी शर्ट में, बाल गीले ऐसे आ गए। ओके लेट्स स्टार्ट, कैन आई ईट ऑल्सो? आई सेड या। मुझे दिख गया ये भी, मुझे लगता है यार ये अब मैंने उसको बोला है कि मैं सीन पढ़ना शुरू किया। सो पढ़ के देखना मतलब, देन आई स्टार्ट परफॉर्मिंग। तो फर्स्ट सीन किया मैंने, शी लव्ड द फर्स्ट सीन। अच्छा, you started performing. I started performing first. She loved one. One second. She just in 5 minutes. One second. Sorry. मैंने बहुत डायरेक्टर्स को सुना है बोलते हुए कि we start perform. So are you like performing all characters at the same time? No, how are you doing it? How are you doing it? reading? I'm just reading it, performing and ये कर रहा हूँ। So मतलब in terms of the lingo and this and that. पर आप हर कैरेक्टर की आवाज मतलब वो नहीं वैसे tone दे वैसे रहे हो। नहीं, मतलब वैसे नहीं, मतलब मैं कैरेक्टर का फीलिंग देके पढ़ रहा हूँ। ठीक है। परफॉर्मेंस चलो, जितना आगे आ जाओ। जेन्युइन जैसे ही हुआ, she said, and मैंने सेकंड सीन में जा रहा था, 5 मिनट लगे थे इसको। ठीक है। She said I'm in it. बहुत सही, इतना बढ़िया हो गया फर्स्ट सीन। And I'm in it. मैंने बोला आगे पढ़ो, और you will, बोलते तुम पढ़ो नहीं पढ़ो ना, I am in it. And मैं मतलब मेरे लिए मतलब it's like I didn't know that Deepika will say, बोलते we can read some other day also, आराम से पढ़ सकते हैं। मैंने बोला let me read few more scenes, and she was just smiling and आपके laughing। चेहरे पे खुशी आ गई थी? एकदम आ गई एकदम। मैंने तभी उसको पकड़ा, मैंने बोला can I ask you something? बोलता है can I request you that what are you wearing now and the way you are, this is Piku। अच्छा। तो बोलते this is Piku, this is simple, I am like that। तो बोलता है okay you want this, मतलब you want me to be at home? I said yeah, so this is like a workshop only, you know। Yeah. So this whenever you want like this, and she was very very sharp enough to understand। तो पहला जो उसने मेकअप ट्रायल दिखाया,
was exactly what you see. So I'll put little bindi. I said no, I want a little bindi. And thoda sa hair tak look. And she did it exactly, brief her team like that. And then we used to meet for reading sessions. एक दिन मुझे बोला, सुजीत, उनको मालूम है मिस्टर बच्चन इज I am shouting that much. मतलब माँ बाप पे इतना शाउट करता है कोई? मैं करते हैं. उसका बाप प्रकाश पादुकोण है यार, वो थोड़ी ना. तो मैंने कहा करते हैं, डोंट वरी. मतलब आई एम सो ऑल द टाइम एजिटेटेड, इज यस ऑल द टाइम एजिटेटेड. सो एक दिन मैंने बोला तो she didn't have problem with so much constipation, potty humor. No, she smiled. I mean, मेरे लिए She didn't have an issue with No, not an issue. उसको शायद काम करना था मेरे साथ. She went with it. You see कैसे कैसे बातें बोला है, कलर्स, ये वो, उसने ये होगा नहीं होगा, all that. Loose, tight, सब Yes, हुआ है, सब भाई, कुछ सब उसने. हुआ है. So she also said one thing. I have to be like this simple, and this I want to do. I don't want to put makeup. I want to be like this. I said, okay, so the entire film is like this. Oh, that's wonderful. It's a relief. So what I did the workshop was, I would take them to the set. I would not shoot. जैसे ये घर पे है ना, I leave them on. मैं कोने में बैठता था, सबको सेट से बाहर. She and Mr. Bachchan. Only वो बैठे हैं. है ना, वो अपना रिहर्स करती थी, मैं तो अपना रिहर्स कर. Because यहाँ से किचन जाना, आना, होम्योपैथी उठाना, ये कर. You know, this is your home. You acclimatize. इनको तो आदत नहीं, इनको तो सेट पे आते ही शूट करना है. ठीक बात है. तो मैंने बोला, when are you shooting? I said, no, you acclimatize. Okay, fine. She will read her book. She will answer phone calls, and she used to eat a lot. Every 2 hours she's eating something or the other. Should we shoot? मैंने Mr. Bachchan shoot करें? बोलते हाँ करते हैं. मैंने Are you ready to shoot? Comfortable? So दोनों ही बोलते ठीक कल करें. मैंने हाँ कल करते हैं. चलो. So this was my workshop. अच्छा. So I told Acclimatization चल रही है. सब acclimatization चल रहा है. So if you see that that film that मैंने set पे shoot किया, मालूम ही नहीं चलता है. बिल्कुल नहीं. Because it's acclimatized so much. They knew where things were, what to do is home. यहाँ से यहाँ कितना चलना है, वहाँ से. It's like a stage. हमको मालूम है ना. Yeah. इतना स्टेप पे wings है, इतना स्टेप exactly like theater. Exactly like theater. तो उन्होंने कैमरा आप कहाँ बिठाएंगे? मैंने बोला मैं नहीं बिठाऊंगा कैमरा, मैं आप लोग कर लो, आपको जो कंफर्टेबल, आपको यहाँ वॉक करना है यहाँ वॉक करो, वहाँ वॉक करना. सो दैट वाज माय वर्कशॉप. आपके डीओपी ने बोला ये क्या कर रहा है भाई? नहीं, मैं डीओपी को बोला था कि दिस विल बी अ 360 डिग्री लाइटिंग. आई कुड शूट फ्रॉम एनीवेयर एनी पॉइंट. नेक्स्ट डे वी कम मॉर्निंग, रेडी टू शूट. हाँ रेडी टू शूट. 15 मिनट्स सीन डन. वी गो टू द नेक्स्ट सीन. सारा दिन नहीं, सारा दिन जस्ट बैठे हुए हैं हम लोग, बात कर रहे हैं. इरफान आएगा, इरफान बोलो दादा ऐसे ऐसे मैं हाँ दादा मैंने बोल दिया है. मैंने नहीं और भी कुछ बोलो. मैंने इरफान थक गया हूँ मैं बोलते बोलते, लास्ट 6 महीने से बोल रहा हूँ और कुछ है नहीं कैरेक्टर के बारे में. ही नीड्स जस्ट डेटा. अच्छा. नहीं दादा और भी तो होगा ना कुछ बोलो. मैंने बोला नहीं है यार. मैंने बोला यार इरफान यार आप मुझे क्या, तू मानेगा नहीं, वो रिहर्स नहीं करता, लेकिन वो सीन जब उतरता है ना, एक्शन होता है, रोल होता है ना, ये क्या हो जाता है. माय गॉड, देयर इज लाइक अ गॉडली हैंड देयर. समथिंग हैपेंस ऑन हिम, समथिंग एल्स. ऐसे बातें बातें करते शुरू कर देता है. टक सीन कर दिया. सो दैट्स हाउ. एंड ही वांटेड कि श्वेता एंड में तक हमारा, मैं रोमांटिक सर देखूंगा नहीं, मैंने रोमांस मत देखना आप. मतलब रोमांस मतलब उसको करना था कि दीपिका के साथ रोमांस हो जाए इस फिल्म में किसी तरह से. पीको पता मेरे को क्या कैरेक्टर पसंद है? इरफान की जो फैमिली है, कमाल ना यार क्या फैमिली दिखाई है यार. तो यू नो मेरा ब्रीफ था उसमें. एक घर है दिल्ली में 75 गज में बना हुआ है, और उस घर पे बच्ची की बेबी की पॉटी, सुसु, आलू के पराठे, ये मिक्स करके इस घर में स्मेल आ रहा है इस घर. ठीक है, बेस्ट है, बेस्ट है. Are you constipated? No, I'm not now. I used to. No. After making the film. You were at some point. अच्छा, and how did you get over it? Meditation. All right. Just breathing and meditation. Just. But you were constipated at one point. Not that much. क्या बंगालियों में potty training ठीक से नहीं होती है? नहीं, कुछ खाने का हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि you know वो जो शब्द है ना गैस, वो bloating. It's a part of our culture. Okay. So everybody will have a Digene or a homeopathy or something. सबके हर घर में ये तो जरूर होगा. Were you invited to the Ambani wedding? प्री वेडिंग के लिए आया था invitation. अच्छा, where? But इसके लिए I was not there. You were not invited. In this one, no, I was not invited. Did you go to the pre-wedding? No, I didn't go. Oh, that's why they didn't invite you. I don't know. But why didn't you go? I was not in the country. I was outside. All right. यही कारण है वरना जाते आप. पता नहीं. मैं जाता नहीं हूँ कोई फंक्शंस में.
मैं ना शादी में भी जाता हूँ ना रिसेप्शन जाता हूँ, कुछ नहीं जाता। Okay. आई डोंट गो एनीवेयर। Where did you get married? दिल्ली, आई गॉट मैरिड इन दिल्ली। Okay. या मतलब मैरिज मतलब क्या, हम लोग वैसे ही, मतलब हमने वैसे वाला तामझाम नहीं किया कुछ। Okay. Was it a court marriage or like या सिंपल did your parents and parents? या नथिंग। सो हम दोनों ने किया शादी करके, हमने चलो चलते हैं, चलो देन वी स्टार्टेड, देन एवरीथिंग सॉर्टेड So आउट। you didn't inform the parents? नो इस बात को आप इतना लाइटली क्यों बता रहे हो? एक सेकंड, इस स्टोरी को डिटेल में बताओ ना, क्या हुआ क्या है ये? नो ऐसा होता है ना कि कुछ शादियां होती हैं जो जिसके अंदर पेरेंट्स इन्वॉल्व होना नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते थे कि आपकी शादी हो? नहीं वो चाहते थे, मतलब मेरी उनके शादी, पेरेंट्स नहीं चाहते थे शादी हो? हाँ मतलब ऐसा था। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ठीक से बताओ। नहीं कॉन्फ्लिक्ट यही था कि यू नो पेरेंट्स आ गए थे बाद में। ठीक है। तो बिगिनिंग में मतलब होता ना कि एक्सेप्ट करना है कि नहीं, लड़की को नहीं लगना है, तब तक प्यार का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। अरेंज करना है, शादी में लड़के देखा जा रहा है मेरे लिए। अच्छा, ऐसा हो रहा था? हाँ। कोई ऐसा रिश्ता आया था जिसके लिए आप लाइक यू वर इंटरेस्टेड? फादर को तो ऐसे तो बोल देता था मैं कि क्या बोल देते थे? हाँ ठीक है देख लो आप। अच्छा। तो मैं बोलते थे क्या बोलूं, तू करता क्या है? और उस समय तो मैं बोला मैं थिएटर करता हाँ बोला मैं एडिटर हूँ। तो मैं एडिटिंग भी करने लगा था। अच्छा। तो मैं एडिटर हूँ। एडिटर क्या होता है? बिकॉज माई फादर वॉज नॉट एक्सपोज टू सिनेमा लाइन। मैंने एडिटर हूँ जो फिल्म को ना कट करके जोड़ के करता है। बोलता अच्छा मैं ये लिखूं? मैंने बोला हाँ लिखो आप। On what platform were you, like on software were you editing? हाई बैंड एंड लो बैंड हुआ करता था पहले। I mean, I've heard of it. I've never worked on it. सो हाई बैंड में क्या होता था कि यू पुट वन टेप हियर हाँ, एंड यू हैव सेकंड टेप हियर, ठीक है, एंड यहाँ से इन पॉइंट मारते थे, आउट पॉइंट, एक कंसोल होता था छोटा सा, ठीक है। एक इन मारा आउट मारा, और फ्रेम घुमा के एक ऐसे नॉब होता था। हाँ, तो ऐसे नॉब घुमाया, इन पॉइंट मारा, ऐसे नॉब बनाया, आउट पॉइंट मारा, रिकॉर्ड मारा, देन इट विल प्ले, इट विल रिवाइंड बैक एंड इट विल प्ले एंड इट विल गेट प्रिंटेड ऑन दिस। आई बिकेम वन ऑफ द सॉट आफ्टर एडिटर in Delhi. इन दिल्ली। बुला मेरे घर के बाहर आके बोलते थे कि यार विल यू एडिट फॉर मी, मोस्टली कॉर्पोरेट फिल्म्स। आई वाज वेरी चूजी। अच्छा। एंड मैं ऑनलाइन डायरेक्टर था, सिद्धार्थ बासु है ना, हाँ हाँ हाँ। उनके लिए सिद्धार्थ बासु के पहला कौन बनेगा करोड़पति के फर्स्ट 10 एपिसोड्स आई वाज द ऑनलाइन डायरेक्टर। ऑनलाइन डायरेक्टर। ऑनलाइन डायरेक्शन, Online editor, हाँ। ऑनलाइन एडिटर। अच्छा। आई वाज द ऑनलाइन पहले 10 episode KBC के। केबीसी के। आई स्टार्टेड विद मी, विद सिद्धार्थ बासु। You cast him in a film also. वो उस पे भी Yeah, आएंगे। इसीलिए बिकॉज़ ही इज माय ओल्ड अच्छा। पार्टनर। याद है पहले फिल्म के प्रोग्राम के पहले मोन्टाज आया करता था, ठीक है, सही है। तो मैं मोन्टाज काटने लगा था, और मैं मोन्टाज काटना सीखा था प्रदीप सरकार से। तो इट्स ऑल यू नो, आप रैंडमली ऐसे नेम ड्रॉपिंग कर रहे हो, हम एक एक की डिटेल में जाएंगे। फिर प्रदीप सरकार, तो मैं प्रदीप सरकार का स्टोरी बताता हूँ कैसे। तो प्रदीप सरकार के पास एक बार मुझे सिद्धार्थ बासु लेके गया। अच्छा। तो सिद्धार्थ बासु टुक मी ठीक है। कि इस प्रोग्राम का मोन्टाज बनाना है। हाँ। तो मैंने बोला वेरी गुड। पहली बार मैं मतलब उसने बड़े एडिटिंग रूम में मेरे को लेके गए। सो ही वाज एडिटेबल, तो ही वाज पुटिंग शॉट एंड ही वाज वेरी गुड। ही वाज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ डिजाइन एंड स्टाइल एंड एज अ डायरेक्टर। तो एक दिन ही वाज नॉट गेटिंग शॉट्स एंड ऑल, चले गए, और उस दिन आए नहीं है। तो एडिटर था, सो मैंने थोड़ा देखा, सीखा, मैंने कुछ क्या है। तो मैं एडिटर को बोला यार ये शॉट लगा दे। तो बोलते हाँ ठीक है लगा देता हूँ। तो मैं उसके साथ बैठ के ना थोड़ा एडिटिंग करने लगा। ठीक है। 3 दिन बाद शाम को सिद्धार्थ बासु आए। तो मेरे लगाए हुए शॉट्स भी देख लिया उसने। तो उसने रिएक्ट नहीं किया। तो नेक्स्ट डे तक मैंने उस मोन्टाज में और भी शॉट्स लगा दिया, खुद ही एडिट कर दिया। ठीक है। प्रदीप केम इन। सिद्धार्थ बासु को मालूम नहीं कि मैंने एडिट किया वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो प्रदीप आते हैं, अरे देखी कि कोड़ेचिश, दिखा तूने क्या किया, क्या हुआ दिखाओ। हाँ ठीक है शॉर्ट बोश। तो वो टेप निकाल, मेरा बैठ गया। ही वाज हैप्पी एंड ही यूज्ड माय शॉट्स। अच्छा। So all the shots that I've edited, he liked it. And he started editing from there onwards. So I thought I was accepted. और मैंने कुछ कर दिया है। ठीक है। तो उसके बाद से I became an editor. So we started trusting me कि he edits for Pradeep Sarkar. Means that's a huge thing. And how much were these gigs paying you at that point? If you can. Yeah, I don't know. मैं बता देता हूँ। मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि हम लोग सब सीधा रोज पैसे कमाते थे। हाँ। और मैं गजा सीधा चले जाते थे हम लोग एशियाड विलेज में, जो बार नहीं था, उसका क्या नाम है? नहीं, I'm too young to know these things. अरे एशियाड विलेज में एक हुआ है, विलेज करके था। What beer would you drink? तब तो किंगफिशर था। How much did it cost? Do you remember? 18 रुपीज। Kingfisher for 18 bucks. ठीक है। या pint का रेट बता रहे हो या full bottle? फुल बॉटल। 18 रुपए। How many bottles did you used to drink? एक हम लोग पीते थे बहुत सारा।
कितना पीते थे हाँ, मतलब टेबल भरा टेबल भरा होता था बियर का। 4-6 बियर पी रहे हाँ, हाँ, हैं, आराम से। 8-10 भी पी रहे हैं. Did you have a vehicle then? Did you No, have I a didn't bike have car? vehicle. No. How would you travel normally in Delhi? बस, Auto? ऑटो, टैक्सी। Okay. क्या तब ऑटो मीटर पे चलते थे क्या तब भी नहीं चलते थे? झगड़ा होता था रोज। The fuck dude, अभी तक नहीं सुधरे यार. झगड़ा होता था रोज। है? Every day झगड़ा होता था। One very fascinating thing which I saw in Mumbai. Yeah. दिल्ली में कोई वापस नहीं करता था कॉइन्स। हाँ, यहाँ पे मैं जैसे ही गया कुछ दिन, यहाँ 1 रुपए भी वापस करता है। Correct. मैंने बोला यार ये तो वेरी गुड है यार। In what year did you go to Bombay? 2000 I went for work and then 2001 I shifted. And what work did you So I took you started to with Bombay? in Delhi doing advertising work. ठीक है. You started directing. I started directing. How did I तो ये जुगाड़ से आप डायरेक्टर भी बन गए? जैसे जुगाड़ से डायरेक्टर बना। So पहली बार क्या हुआ कि I was assisting Pradeep Sarkar. हाँ. At that time he opened a production house called Fat Man Films. ठीक है. And then he started Apocalypse, एक production house. ठीक है. So I wanted to direct, but I know हिम्मत नहीं हो रहा था. He had a partner. So he offered me a film for World Cup football, 98 World Cup. Okay. And I made that film. It was for Dettol in Kolkata. in Kolkata. Okay. So it's like 3-4 kids playing football in Kolkata. It was an ad. It drew attention from everyone. You were confident about directing it or were you shit scared? So I was shit scared. Okay. मैं तो बेहोश होकर भी गिर गया था सेट में क्योंकि समझ में नहीं आता करना क्या। What are you saying? नटी मेरा फर्स्ट कैमरामैन। फर्स्ट डे जिंदगी का पहला शॉट, जिंदगी का पहला कैमरा पकड़ा मैंने जिसके अंदर रोल करके चलता है ना वैसे। तो शॉट हो गया तो मैं नटी, वो पहली बार वो फिल्म में काम कर रहा है वो। ठीक है. नॉर्मली वीडियो में हम करते थे। ठीक है. तो मेरा नटी शॉट ठीक है तो चुप है। मैंने क्या बोलता, कैन आई कॉल अनिल मेहता? ऐसे अनिल मेहता को असिस्ट करता था ना अनिल मेहता कैमरा। Of course. आई हैड टू आस्क हिम कि मैंने एक्सपोजर ठीक रखा है कि नहीं। मैंने तो शॉट हो गया, अभी पूछ रहा एक्सपोजर ठीक रखा है कि नहीं। बोलते नहीं मेरे को डाउट है लेकिन मेरे को ठीक लगा है, लेकिन आई वांट टू क्लियर। Was he also as inexperienced as you were? ऑफ कोर्स लाइक ही वाज अ फेवरेट कैमरामैन फॉर वीडियो, बट फिल्म में कभी अच्छा। शूट, ये पहली बार मेरे से शूट कर रहा है ठीक है. उस शॉट का एक्सपोजर ठीक था कि नहीं था? ठीक था। ठीक था। वो तेरे को अभी भी मिल जाएगा। How did YouTube you में। बेहोश कैसे हुए आप सेट पे? नहीं तो पहले दिन वो इतना स्ट्रेस हो गया ना कि गिर गया मैं। एंड ऐसे ही ह्यूमिड था जैसे गिर गया ऐसे। फिर उठाया, थोड़ी देर बाद उठ गया, फिर कुछ नहीं हुआ ऐसे। बट इट वाज अ मोमेंटरी। You knew how to shoot it. You knew where to put the I camera. didn't know anything. I was just going with the flow. अगर मुझे स्पेसिफिकली बता सको, क्योंकि किसी ने मेरे साथ ये कॉन्वर्सेशन नहीं की है कि एड बनाने में और फिल्म बनाने में फीचर लेंथ की, व्हाट इज द डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल सेट रिक्वायर्ड टू बी अ डायरेक्टर ऑफ बोथ? मैं आधे घंटे में एक इमोशन जो कैप्चर कर रहा हूँ वो शायद एड में मुझे 5 सेकंड में कैप्चर करना है, जिसके अंदर सब कुछ विल मैटर, फ्रॉम कॉस्ट्यूम टू क्लोज टू शॉट टू पीछे क्या है सब, वो मुझे विद इन 5 सेकंड्स और 30 सेकंड्स के अंदर मुझे उस इमोशन को पकड़ना है और उतना फीलिंग मुझे दे देना है। आजकल तो लॉन्ग फॉर्मेट हो गया है बिकॉज ऑफ यूट्यूब, पीपल आर मेकिंग 2 minutes ad, 3 minutes ad, बट वंस यू स्टार्ट मेकिंग फिल्म्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इससे जंप करना, इससे वहाँ जंप करना। ये धीरे धीरे आया, पहले इतना आसान नहीं होता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन माई फर्स्ट फिल्म, जैसे मैं देखा मैं ओके एक्शन कट, तो माई कैमरामैन जो था ना, ही वाज द कैमरामैन ऑफ चर्नोबिल, याकूब आयरी। हिज फर्स्ट फिल्म वाज माई फिल्म यहाँ। चर्नोबिल, एक सेकंड, ये क्या बातें हो रही है? ये कहाँ का बंदा है? स्वीडन का बंदा है। हिज नेम इज जेकब। इसको आप यहाँ के लिए क्यों कैसे ले? ही वाज डूइंग अ डॉक्यूमेंट्री हियर। सो डॉक्यूमेंट्री करते करते मेरा एक दोस्त था दिल्ली में, वॉल्सन, ही बोलता है कि एक डॉक्यूमेंट्री कर रहा है एक फिल्म का, डू यू वांट टू मीट हिम? आई सेड आई विल मीट हिम। सो आई मेट हिम। तो जब आपने यहाँ में कट बोलना शुरू किया तो उसने क्या बोला? उसने क्या सिखाया? He called me, Shujit, why are you saying cut so quickly, you know? So because मैं ऐड का आता था ना, ऐड में तो 1 सेकंड में कट बोलते थे ना। ठीक बात। हो गया कट, नेक्स्ट कट, because इतने कट let it be, let them perform. I said, you're right. I said, let them perform. एक बार ये गलती मैंने मिस्टर बच्चन के साथ भी कर दिया था। He was performing and बीच में कट बोल दिया मैंने। This was in Pico or Shoe Bite? Shoe Bite. And Mr. बच्चन बोलते, Shujit, तुम आपने थोड़ा जल्दी कट बोल दिया because I'm still performing. I said, I'm so extremely sorry. I'm extremely sorry. Oh man. So I said, सर दोबारा टेक करें? बोलते वो फ्लो चला गया है, थोड़ी देर बाद ट्राई करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है सर। तो मैंने बोला सर आज के बाद ये नहीं होगा। देन मैंने उसको फिर मैं वेरी डिफिकल्ट टू से एक्शन कट बोलता है नहीं, बहुत आराम से कट बोलता था, बाद में हो जाते हैं उसके बाद। आप लव्ड वन से ऐसे ही बात करते हो जैसे अभी कर रहे हो? हाँ क्यों? I feel like, क्या मतलब you are this sweet and this nice to everyone, or is there a thing that you put up? No, I'm not.
ये ऐसे ही है शुजित सर का। हाँ। अपने सेट पे जब एक्टर को नहीं तब क्या हो पारा जाता है? ऊपर होता है मेरा। अच्छा। पहले तो सबसे पहले कि मेरा हिंदुस्तान में सेट में से एक ही प्रॉब्लम होता है, हाँ बहुत लोग होते हैं। एग्जैक्टली बहुत लोग होते हैं। एंड फिल्म सेट पे तो यू एंटर एंड यू सी, हमारे फिल्म सेट में तो 150 लोग होते हैं ऑलमोस्ट, 150 पीपल ऑन द सेट। मेरा प्रोसेस थोड़ा अलग है। मैं थोड़ा एक्टर्स के साथ जब काम करता हूँ तो आई जस्ट आस्क द एक्टर्स टू कम इन द सेट आफ्टर एवरीथिंग इज ओवर, आफ्टर इट्स एम्प्टी, एकदम जस्ट मैंने बोला- रेडी फॉर देम टू प्ले। हाँ, अगर तुमको जितना टाइम लेना ले लो टेक्निकली, फिर मुझे छोड़ देना। फिर मुझे छोड़ दोगे तो फिर एक्टर को छोड़ देना, बिकॉज एक्टर के लिए स्पेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। करेक्ट। थिएटर में हम यही सीखते हैं, स्पेस। एंड सिनेमा में मैं एग्जैक्टली थिएटर की तरह शूट करता हूँ। लोग मुझे पूछते हैं आपने वरुण धवन को कैसे एक्टिंग कराया है? I tell them yes, he is not my kind of an actor. I don't. I mean, I have not seen his films. You haven't seen his films? No, I've just seen. बदलापुर? I have not seen his films. Glimpses देखा था उनका। ठीक है। थोड़ा सा बदलापुर देखा था। आप वो फिल्में देखते ही नहीं, वो कंज्यूम ही नहीं करते हो? मैं तो फिल्म कंज्यूम ही नहीं करता हूँ, बहुत कम फिल्म देखता हूँ। Did Varun satisfy you? I think he was brilliant. बढ़िया लगा। I think he's fantastic. उसको भी मालूम नहीं है कि he is so brilliant. अच्छा ऐसा है क्या? या फिर आपने ऐसा environment बनाया? उसको स्क्रिप्ट नहीं दिया, बट he surrendered to me. Okay, which is good. I didn't give him the script. I gave him the first I would draft. assume that that's what he wanted to do. He said क्यों दादा? तो मैंने बोला तू अगर स्क्रिप्ट लेगा ना, तू माइंड में बनाने लगेगा। I want you to flow. Why did you feel the need to do this with Varun Dhawan? Okay. So ऐसा हुआ कि वो मेरे को फोन करता था कि दादा आपसे मिलना है। मैं सोचता था ये मेरे से क्यों मिलना चाहता है, मेरा तो कुछ लेना देना है नहीं इसके साथ। ठीक है। मैं इसके साथ कहाँ फिल्म बनाने क्या वाला। आपको उसके एग्जिस्टेंस के बारे में पता था कि क्या कौन है हाँ, वरुण हाँ, धवन? वो है, इतना of course, जानते वो हैं, डेविड ठीक- धवन का बेटा है, ठीक फिल्म कर चुका है, दादा है। मिलना है। आई अक्टूबर। स्टार्टेड कास्टिंग फॉर अक्टूबर, ठीक है। डूइंग ऑडिशंस इन कोलकाता, बॉम्बे, इधर उधर, बहुत सारे, काफी लोग शॉर्टलिस्ट भी हुए। पर आपको डैन नहीं मिल रहा था? तो नहीं मिल रहा था, तो 5-6 बार फोन कर चुका था। एक दिन सुबह उसने फोन किया एंड आई वाज लीविंग फॉर कोलकाता। ऐसे ही मैं आ रहा था, फ्लाइट था मेरा, तो मेरा 2 बजे का फ्लाइट था। ठीक है। तो ही कॉल्ड मी अराउंड 11 o'clock। मैंने तो क्या है, बोलता आपसे मिलना है, आप कब आओगे बॉम्बे? मैंने बोला बॉम्बे में हो तो अब आ जा। तू कहाँ पे है? मैंने तू कम राइट नाउ। बोलता राइट नाउ दादा मैं तो जुहू में हूँ, लेकिन मैं आ जाऊँगा, मैं तो अभी नींद से उठा हूँ। सो व्हेन ही वॉक्ड इन ना, ही वाज क्लमजी। पजामा पहना हुआ था, एड टी शर्ट था, ऐसे आ गया। हाँ दादा, ही वॉज नॉट श्योर व्हाट इज, आप क्या कर रहे हो नेक्स्ट, मुझे ना देन करते करते ना पानी मेरा लड़का देके गया, फट से पानी गिर गया, सॉरी दादा पानी गिर गया नीचे, यू नो पानी गिर गया। फिर पानी मैंने छोटे छोटे टिश्यू लेके पोछने लगा, फिर उठ गया, फिर बैठा, फिर चाय भी गिरा दिया उसने पैंट पे, सॉरी मैं दादा ये मेरे से बात कर। मैं तो वरुण को नहीं देख रहा हूँ, मैं तो अक्टूबर को डैन को देख रहा हूँ। एंड धीरे धीरे ना सडनली उसकी जो क्लमजीनेस है, मैंने बोला तू क्या कर रहा है? मैं अभी तो कर रहा हूँ एक फिल्म, तो अभी क्या करेगा? नहीं आप करो, मैं ये करता हूँ। फिर जाके नीचे बैठ गया वो। हाँ दादा मैं ये सीधा बात नहीं कर रहा, पता नहीं कुछ अजीब सा बिहेवियर कर रहा है। एंड मुझे ना वो अजीब के बिहेवियर में ना मुझे डैन दिख गया कि अनश्योर ऑफ एवरीथिंग, बट देयर इज समथिंग इन हिज आंखों के बीच में, कुछ है जो देख रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ है एक। सो मैंने वही पकड़ा उसका। आई इमीडिएटली कॉल्ड रोनी एंड जूही। आई सेड आई मेट जस्ट वरुण, मुझे लगता है समथिंग डैन अबाउट हिम। देन ही केम बैक, आई केम बैक, मैंने बॉम्बे कोलकाता से वापस आता हूँ, उसको बुलाते हैं। देन वी कॉल्ड हिम अगेन एंड वी ऑल एग्रीड एंड दैट्स हाउ हिज कास्टिंग हैपेंड। पर आपने वरुण धवन को क्यों सोचा कि इसको मैं सेकंड हाफ नहीं बताऊंगा? बिकॉज उसको सेकंड हाफ बताता शायद वो फिल्म ही नहीं करता, बिकॉज कुछ होता नहीं है, ओके रोमांस नहीं है, लव स्टोरी नहीं है। ओके, वो सोच रहा हो सकता है जिंदा हो जाए, हो सकता है कुछ हो जाए, दादा का फिल्म है, मुझे करना है, बट क्या करेंगे फिल्म ये मालूम नहीं। इसके पहले मैंने पीकू किया है और वो की मतलब यू नो पिंक किया है, विकी डोनर किया है, शायद कुछ होगा। तो वो तो ब्लैंक ही देखता था। मैं बोला इसका ब्लैंक ही मुझे चाहिए बस। ठीक है। बट यू नो उसके बाद एंड ही इज अ वेरी वेरी स्वीट बॉय। उसको 2-3 चीजें मैंने नहीं दी। फर्स्ट ड्राफ्ट भी जो दिया था फर्स्ट हाफ, उसमें भी 3-4 सीन उड़ा दिया था मैंने। अच्छा। वो जो फर्स्ट मीटिंग है ना, जब वो गिर जाती है नीचे और वो आईसीयू में होती है, वो जो फर्स्ट मीटिंग है उसका, वो वाला सीन मैंने पता है कैसे किया था। ऐसे कैमरास बिठाया, मैंने बोला वरुण शी इज देयर ऑन बेड नंबर 3, यू गो। दादा मैं एक बार देख लेता हूँ। मैंने बोला नहीं तू देखने की जरूरत नहीं है। एंड आई टोल्ड एवरी एक्टर
I rehearsed with them. I said, Varun, सीधा वैन से आके सीधा मैंने बोला बेड नंबर 48. So we actually covered him from the hospital. जा रहा है, he's looking for bed number. What a bed number भूल गया whatever. अच्छा, आपने बस बेड नंबर बता दिया. Best bed number. एंड इतना जेन्युइनली उसका मेकअप हुआ था बनीता का कि पहले तो पहचान नहीं पाया. उसको लगा ये क्या हुआ एक्चुअली. उसको लगा कि तो मतलब हमारा प्रोस्थेटिक्स भी इतना अच्छा था उसमें कि he got shock of his life. After a point ना अगर देखेगा फिल्म you see he's clumsy, he doesn't know what to do. तो फिर थोड़ी देर मैं रोल लेके जा रहा हूँ, मैं चुपचाप बैठा हूँ, ये शांत ये कह रहे हैं, मशीनों की आवाज़ आ रही है, टू टू नर्स आती है. तो उसने मुझे पूछा भी था एक बार, दादा मैं अब क्या करूँ शॉट के कर रहे हो. तो मैंने बोला मुझे नहीं मालूम तो क्या करेगा. ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं मालूम तो क्या करेगा. देन उसका कुछ कार्ड गिरा देता है, वो कुछ करता है, वो कुछ करते करते somehow वापस आ जाता है. आके he had tears in his eyes almost seeing her. उस घबरा फिर गया वो मिलने उससे, वो घबरा गया था उसको देख के. And you know what I did was I did the second half of the film first. अच्छा. वो बॉम्बे से गया, तुम दाढ़ी बढ़ाएगा. मैंने हाँ बढ़ा लूंगा मैं दादा. कितना बढ़ाएगा दादा. मैं इतना से बढ़ा ले तो चलेंगे. तो पहला क्या करना है, नहीं वो बनीता थोड़ा उसको लेके घूमना है ऐसे. जैन वो IIT में हम शूट कर रहे थे उसमें ऐसे पार्क में घूमना है. हाँ ठीक है दादा मैं घूमूंगा. घूम रहा है बिकॉज उसका लव ऐसा था जिसमें उसको लगे नहीं कि वो किसी पेशेंट को घुमा रहा है. ये कर दिया वो कर दिया नेचुरल नॉर्मल, क्योंकि उसको स्क्रिप्ट नहीं मालूम ना. उससे लग रहा है वापस आएगी. कुछ करेगा चला. ही इज डूइंग वन कमर्शियल फिल्म की तरह हो जा. हाँ ठीक है ये कर देना. पूरा सेकंड हाफ जब हो गया ना, उसके बाद मैं लेके गया ये फर्स्ट सीन शूट किया, फिर मैं उसको उल्टा ले गया. उसको फिर बाद में फिल्म समझ में आई कि ये फिल्म ये है. That's a brave film for someone to make. When you made a hit film with two hit films with Mr. Bachchan. Yes, I think there was something that I was a little bit more fearless on that film making. क्या होगा देख लेंगे. And also when it didn't do well in the box office, जब box office में होता नहीं है, you get terror phone calls. Okay. Like what are those? मतलब वो किसी भी आदमी को गिरा सकते हैं, डरा सकते हैं, कि इंसान को, But who calls you? No, मतलब you get market reports and somebody अच्छा ये नहीं चला, उसका ये नहीं हुआ, इसका वो नहीं हुआ. There are various people. Reactions आते हैं ना, इसका अच्छा इसका हो गया था. So they are not seeing the film, they are seeing the box office collection क्या है. Correct. So then I realized that how sometimes when you take a mainstream actor and do a film like this, the expectation is they are doing hero number 1 again, you know. So but it is so तो audience को कभी wrong expectation मत दो. हमने दिया भी नहीं ट्रेलर के थ्रू वो दिया, but I think पर उस कास्टिंग से एक एक्सपेक्टेशन सेट हो गया. So sometimes एडवांटेज के बदले डिसएडवांटेज भी हो जाता है. So that's why maybe they rejected it. Did it recover its cost? Yeah, that is all did. So that all happened. क्या वरुण ने भी अपना नॉर्मल कॉस्ट लिया? नहीं, बहुत कम लिया उसने. He knew that this kind of film will be. और उसे यही करना था. Yeah. So he just wanted to do a film with me. Have you ever met David Dhawan? Yes. I met him. Okay. So when I met him, I found a very different David Dhawan. Okay. From what? From his So films? मुझे पता लगा कि मतलब बाद में बहुत लेट पता लगा कि David Dhawan was from FTI. Yeah. So because his films and FTI there was no मतलब you know kind of films and FTI was not going, मेरे मिला नहीं पा रहा था. ठीक है. And then एक दिन एक social gathering में मिला and he told me that his favorite film is Bicycle Thief. मैंने बोला मेरा फिल्म भी Bicycle Thief है. मेरा कोई मैच ही नहीं कर रहा है उसके साथ. You know डेविड जी के साथ. The kind of films he's loved, the kind of films he's making. एक सवाल है. ये मीटिंग कहाँ हुई? ये मीटिंग हुई थी हमारी ताज लैंड्स एंड में एक गैदरिंग में, कुछ एक फंक्शन था जिसके अंदर I was standing there somewhere. He was coming to the bar to pick up his next drink, and that's when we meet. I fucking love the details. I fucking love the details. And he came and I was introduced to David जी. ये वो है अब ना. He came and he hugged me. यार तुम बहुत अच्छा काम करते हो यार, ये ऐसे कहता है ना. तो then I started talking से आप तो you are from FTI and you know so I came to know. Then he was talking why I make these films. Okay. He was taking मेरे को ये फिल्म मजा आता है, you know. बोले भी no I am used to it, no I can't get out of it, no I am used to this guy. कॉलेज में जो था तब मैं बाइसाइकिल थी बनाना चाहता, बट बोलता है now I need audience. He said मेरे को भी ऑडियंस का जो है ना आदत पड़ गया. I want viewers, I want love, I want fan. Favorite Karan Johar film? If you've seen any, you have not seen any. No, I have not seen full films of any of his. I think I watched कुछ कुछ होता है शायद. कैसी लगी? कुछ होता है. कैसी लगी? ठीक है.
रिव्यू थोड़ा ही करने बैठा हूँ मैं इधर। मैं पता है सुबह क्या सोच रहा था, जिस उम्र में आप झूमा जी से मिले ना, उसी उम्र में अंजलि को वो चिट्ठियां मिलती हैं 8 साल की उम्र में। हाँ ठीक है, मतलब वो मैं समझ गया। मैं मेरे को बस ये मैं झूमा को शायद पसंद हो वो फिल्म और जैसे भी हो। नहीं, सब शाहरुख खान फैन तो है। शी इज आल्सो शाहरुख खान फैन। यू वांट टू नहीं चलो I mean, Shahrukh Khan I know from theatre time because he was in Barry John's group. You were there when he was there? Yeah, I was there. I didn't do plays with him, but I was there. And that I was there. और वो वहाँ पे तू जानता है कनॉट प्लेस में एक जगह है डी पॉल्स। Of course. वो वहाँ कॉफी पीने आया करता था और अभी भी बढ़िया है वो जगह। और उससे गौरी से वहीं पे मिलने आता था। अच्छा। एक दो बार वहीं पे ही मुलाकात हो गई थी उसके साथ। रोमांस करते देखा आपने साथ में? उसको देखा है रोमांस करते, प्ले में नहीं देखा है मैंने कभी। अच्छा। उसके when he left and did फौजी and then I did a play with Barry John. Act 1 ग्रुप में मैं जब पहली बार ज्वाइन किया, ठीक है। मैं तो देख रहा हूँ थिएटर क्या होता है वही नहीं जानता था मैं तो। तो प्ले देखने के बाद थिएटर में क्या करता क्या था मैं, चाय पिलाना, रिहर्सल स्पेस में जाके बल्ब लगाना। तो एक This is how you started. 200 How old were you then? तो मैं मेरिडियन में नौकरी कर रहा था, छोड़ दिया एक दिन ऐसे ही। ठीक है। मंडी हाउस से होटल मेरिडियन वॉकिंग डिस्टेंस है ना, तो लंच में मैं वॉक करता था। ठीक है। वहाँ लोग बैठे होते थे, रिहर्स कर रहे होते थे। एंड वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज इन जननाट्य मंच। वो मैंने प्ले देखा है, कौन सा? अंधा युद्ध भाई धर्मवीर भारती का एक लिखा हुआ प्ले है, अंधा युद्ध और महाभारत, डायरेक्टेड बाय सत्यदेव दुबे। ओके। जिसमें नसीरुद्दीन शाह प्लेड द रोल ऑफ अश्वत्थामा एंड उसमें ओमपुरी भी थे, रोहिणी हतंगड़ी थे, शी वॉज प्लेइंग गांधारी एंड आई थिंक अमरीश पुरी प्लेड धृतराष्ट्र। अमरीश पुरी भी थे? हाँ, उसमें शायद अमरीश पुरी भी थे, आई थिंक या अमरीश पुरी भी थे। 2 शो देखा और वो जो लौटा नाम है, आई रिटर्न 2 शो एक ही दिन देखे? एक ही दिन। उस प्ले को देख के वापस गया एंड देन आई कुड नॉट वर्क। सो उस दिन मेरी इवनिंग शिफ्ट थी, तो उस दिन शाम को काम किया, वापस आया। फॉर फ्यू डेज आई केप्ट कमिंग टू मंडी हाउस। देन समहाउ आई गॉट टू नो अबाउट एक्ट 1 एंड आई लेफ्ट दिस जॉब। Did you talk to the parents about it or no? No, in the beginning I did not. Okay. Did they know that you had resigned? बाद में बोला मैंने। अच्छा। रिजाइन करेंगे तो वो मेरे बहुत नाराज हो जाते, फिर बाद में नाराज हुए वो, बट देन आई कुड नॉट कन्विंस। बोलते थिएटर मतलब क्या, बट व्हाट विल यू डू, बिकॉज अभी क्या है कि जैसे यूट्यूब है, देयर आर मेनी एवेन्यूज इन ऑडियो विजुअल मीडियम। तब तो कुछ मीडियम भी नहीं था थिएटर से, यू डिडंट अर्न एनीथिंग। फिल्म का कोई आता पता नहीं है, टीवी में तुम कैसे जाओगे, सीरियल करोगे, क्या करोगे, तो there was no earning as such. So there's no guarantee what you're going to do. So till 6 years I did not earn anything. Just जो भी आया ग्रुप में गया and अपना खर्चा चला थोड़ा। 6 साल तक। And then I started going to the group. And theatre group में क्या होता है? You meet various kind of people. That's true. All walks of life people come in, and the way you prepare a play, the way you go for rehearsals. कोई भी प्रोफेशन में हो, थिएटर करो, सबको बोलता हूँ थिएटर में एक्ट करो, कुछ भी करो, कुछ भी just be involved. Just be involved. Because theatre तुम्हें जुगाड़ सिखाता है। Did you visit a lot of the libraries there? British Council, American Center, सप्रू हाउस, वो सब करते थे? साहित्य नाटक अकेडमी। मैं क्लासिकल म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, देखने जाता था। अच्छा। स्मिक मके? स्मिक मके, और दिल्ली में तो बहुत शोज होते थे। मुझे एक दिन याद है, जब लोग मुझे पूछते हैं ना, हु इज फॉर यू हु इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स, सो आई टेल देम वन ऑफ माय फेवरेट एंड ग्रेटेस्ट एक्टर इज पंडित बिरजू महाराज। All right. I haven't seen anyone so expressive with every move that he makes and every word and every ताल। मैं आपको एक शो इंसिडेंट बताता हूँ। मैं दिल्ली में था, तो तब दिल्ली में बहुत सारे क्लासिकल शोज होते हैं। सो स्टेज पे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया इज गोइंग टू कम फॉर अ इवनिंग शो। कहाँ हो रहा है? पुराना किला के अंदर। 9 बजे शो शुरू होना था, तो शुरू होता है 9 से 12 बजे तक होगा, खत्म हो जाएगा। जुगलबंदी बिटवीन चौरसिया एंड जाकिर हुसैन। अच्छा। तो जाकिर हुसैन बजा रहे हैं। What a delight, तो बीच man. में एक अनाउंसमेंट आता है, गिरजा देवी इज नियर बाय एंड उन्होंने शायद फोन किया है अभी, तो शी सेड शी इज आल्सो कमिंग। Announcement हो रहा है? अनाउंसमेंट हो रहा है। The fuck? तो जाकिर बताते बोलता वेरी गुड। तो गिरजा देवी आते हैं, तो ऐसे ही मतलब जैसे ऐसे कैजुअली नहीं आ गया, हेलो सब ग्रीटिंग्स हुआ, तो ऑन द स्टेज उनको माइक दिया गया। उन्होंने भी जुगलबंदी, तो एक बार गिरजा देवी, एक बार फ्लूट, उसके बाद चौरसिया जी को जाना था। तो नाउ इट इज अराउंड 12 o'clock, तो ही लेफ्ट। दी स्टार्ट एन अनाउंसमेंट आता है कि पंडित बिरजू महाराज जस्ट सेंट अ मैसेज दैट ही इज ऑल्सो कमिंग हियर। एंड ऑडियंस पे काफी लोग चले गए थे, क्लैपिंग हो रहा है,
So Pandit Birju Maharaj arrives at 12. Girija Devi भी आ गए and she's having a jugalbandi with Zakir Hussain. And Birju Maharaj comes and they start at 12 o'clock many versions, some 100 versions of Pan Khayo Saiya. And till morning 3 o'clock, एक बार ये गाए, एक बार तबला में और ये एक बार एक्सप्रेशन. एंड 3 बजे तक हम हंसते रहे, ताले जस्ट जैम चल रहा है उनका स्टेज पे, ऑडियंस बैठ के ताले बजा रहे. 3 सुबह 3 साढ़े 3 बजे था. So, ऐसा था तो क्लासिकल सिनेरियो, यू नो, म्यूजिक का दिल. कोई कभी भी कहाँ भी आके जुगलबंदी शुरू हो जाता था. आपको इंस्ट्रूमेंट बजाते हो? नहीं, नहीं, टेबल बजा देता हूँ. we can get to it. पहली मेमोरी क्या है आपकी अपनी लाइफ की? I think it was the river there in the North Bengal jungle where एक लकड़ी के ऊपर एक रस्सी बांध के मेरे दोस्त थे, नर्सरी में थे, हम लोग को लगा कि मछली पकड़ेंगे. ठीक है. तो एक रस्सी लिया, ऐसे एक धागा बांध दिया और दोनों ऐसे फिश पकड़ने गए. क्या बात कर रहे हो? ये मेरा एक मेमोरी है. तो हमको लगता था ऐसे ही फिश आ जाएगा. एंड ऑल्सो माई मेमोरी ऑफ प्लेइंग पिट्टू विद द बेबी एलिफेंट. Got it. एंड बेबी एलिफेंट के साथ मेरा इतना दोस्ती हुआ दैट बेबी एलिफेंट को मेरा घर वाज बाय द साइड ऑफ द जंगल जहाँ पे these were पालतू एलिफेंट्स. मेरे घर के बालकनी से आई कुड सी दैट एलिफेंट. Okay. उसको जैसे ही मालूम चलता ना, वो कर ऐसे पूछ रहा था, दौड़ के आता था. फुल दोस्ती हो गई थी. फुल दोस्ती. एक बार हम थे नहीं वहाँ पे. एक दिन वो हमारा डस्टबिन तोड़ के चला गया गुस्से में. He was missing you. उसको वो भी होता है, क्या होता है? एक ईगो होता है कि वो माँ के वो नीचे से निकलेगा नहीं वो. अच्छा. तो आई वेंट टू माई फॉरेस्ट ऑफिसर में, माई वी कॉल हिम मामा. मामा ऐसे नहीं आ रहा मतलब, तो मामा वाज ही न्यूज़ है. तो ही गेव मी अ लिटिल बिट ऑफ अ गुड़. ओके. तो उसको थोड़ा सा गुड़ दे दे, वो ऐसे छुड़ा दे. हाँ, उसको मिल दे आ जाएगा वो. नेक्स्ट डे मॉर्निंग जाके उसको गुड़ दिया, फिर धीरे धीरे आया, फिर आ गया साथ. और क्या समझ आया आपको उनकी साइकोलॉजी के बारे में? Oh my! I saw tears in their eyes when the babies were taken away for training from mothers. Okay. So that was a very difficult sight at that time to watch. आंसू दिखते थे उन्हें. तो माँ को जो ना, माँ एलिफेंट जो है, उसको कम से कम उसका सिक्स सेंस इज समथिंग एल्स. 6 दिन पहले उसको, 6 से 7 दिन पहले उसको आइडिया आ जाता था, क्योंकि उसको अपना भी एक्सपीरियंस हुआ कि ये जो बच्चा है इसको ये ले जाएंगे. तब याद है बच्चों को ट्रेनिंग कराने के लिए ले जाते थे, बिकॉज एलिफेंट्स यूज्ड एट दैट टाइम वे आर डूइंग मेनी अदर जॉब्स. अच्छा. या वुड और ये और Got it. बट दैट सेपरेशन was intense and you could not watch it. एलिफेंट को बांधा जाता था. फिर छोटे वाले को 2 एलिफेंट खींच के निकालते थे. You cannot pull that out. And for एक सेकंड, बाकी 2 एलिफेंट उस एलिफेंट को खींच रहे हैं? खींच के निकालते थे. ऐसे सेपरेशन देखा है मैंने. मतलब वो 2 एलिफेंट इंसानों के लिए काम कर रहे हैं? हाँ. The fuck, dude? Are you serious? Yes, I am telling you. मैं वो मतलब बाद में बंद हो गया सब. That practice was all over. But it was. I saw it. I mean, I saw 2 elephants pulling one baby elephant. They're unable to pull, and there are another 2 elephants which are holding the mother elephant. And I could see for 6-7 days this mother elephant crying and crying and crying and shouting. रात को दिन को कोई नहीं. So अभी भी मैं एलिफेंट के साथ, मेरा अभी भी जैसे एलिफेंट देखता हूँ तो मैं पागल हो जाता हूँ, मैं चले जाता हूँ एंड मेरी दोस्ती हो जाती है. अभी भी नॉर्थ बंगाल जाता हूँ, मैं एलिफेंट से मिल के आता हूँ. भूख लगी है यार. हाँ, मुझे लग रहा है आपको भूख लगी है, लेकिन जो you are satisfying my hunger right now. You can eat. Yeah, चलो कहाँ जाते हैं? Have you seen हाथी मेरे साथी or not? 4 बार. All right. So no film school. Huh? No film school. No film school. Okay. So all on job. All right. तो फिर आदमी लाइटिंग या कैमरा कहाँ रखना है ये कैसे सीखता है? On the job. On the job. नहीं, but असिस्टेंट. बिकॉज पहले मैं वो बनाता था, तो इसको बोलते ना कि यूनिसेफ और यूनेस्को के डॉक्यूमेंट्रीज नहीं होते थे. जाओ गांव में जाओ, वहाँ हम टॉयलेट लगवाएंगे. ओके. आप शूट करो. ठीक है. कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है लोगों में, वो सब ट्रेनिंग वीडियो शूट करता था मैं, नॉट एज अ डायरेक्टर, एज एन असिस्टेंट. ओके. कैमरा ले जाना, वो ले जाना. ओके. जब मैं बड़ा हो रहा था ना दिल्ली में,
मैक्स मुलर भवन में देयर वाज ऑल फैंटास्टिक फिल्म्स. हंगरी एम्बेसी में, हंगरियन एम्बेसी, जापानीज एम्बेसी, तब एम्बेसीज में फिल्म दिखाया करते थे, अगर तेरे को मालूम है. सो दोज फिल्म्स became like the, you know, part of me. But every So now I cannot watch those films and go back home dazed. तो कहीं ना कहीं मेरे फिल्म में वहीं ना कहीं दिख जाएगा. People ask me कि why don't you have put it on one genre? आपका पैटर्न भी जब मैं देखूँ ना तो एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट, देन अ फिल्म अबाउट दिल्ली, देन अ कॉन्फ्लिक्ट, देन अ फिल्म अबाउट दिल्ली. is what the pattern seems to be. Yeah. Delhi is मेरे अंदर है. और उसमें भी समाज का कॉन्फ्लिक्ट दिखता है. और विकी जोनर में भी वो जो पूरा लाजपत नगर है, क्योंकि मेरा दोस्त था लाजपत नगर से. अक्टूबर में तू अभी समझ सकता है ना कि होटल इंडस्ट्री एकदम करेक्ट दिखाया मैंने वहाँ पे. Because you were there. And also ICU because my mother was in coma for 3 months. And I was in hospital every day for 3 months. You have captured the soundscape of the hospital. Also. Man, Yeah. वो जो बजती रहती है ना मशीनें. Because when I'm entering the ICU, I'm passing through many other patients. Yeah. And I'm seeing there, and then I'm coming back, and then you're waiting outside. And hospital जो है ना एक different दुनिया हो जाती है, एक अलग world होता है. What was your favorite thing about her? Mom? Yeah. एक स्टोरी बताता हूँ जो विक्की डोनर में मैंने डाला हुआ है. मी एंड माई फ्रेंड्स ड्रिंकिंग अपस्टेयर्स ऑन द टेरेस. ठीक है. तो वो चले जाते हैं. मॉम इज स्टिल अवेक. अच्छा. नीचे जाता हूँ, रात के 9:30 बजे थे. एंड आई केम डाउन एंड माई फादर वॉज सफरिंग एंड माई माँ he had a throat cancer or something he was going through. तो माँ was dealing with that and she was not sleeping also very well. So मैंने माँ को बोला कि माँ do you want to have one उसकी बोलता ना ना हीटर कौन दे रहा है, ये कभी हो सकता है क्या, नॉट पॉसिबल. ऑफ कोर्स नॉट, नेवर. आई सेड थोड़ा सा बोलता ना तो बाबा फादर जस्ट. आई सेड स्टील के ग्लास में देता हूँ. तो स्टील के ग्लास में डाल के थोड़ा दिया. तो चुपचाप अंदर जाके उन्होंने पिया. नींद आ गई. और मतलब मैं तो चला गया, सो गया. सुबह उठी तो बहुत अच्छा नींद आया मेरे को. उसके बाद ना जब भी बाहर होता हूँ तो आ कब रहा है घर पे. मुझे एक ड्रिंक बना के देना. so this her drinking, that's how विकी डोनर में वो जो सास बहू दोनों मिलके ड्रिंक कर रहे हैं तो मैंने डाले इसको. आयुष कैसे एक मतलब रोडी को लिया आपने. So देख मैं पता है क्या है उस फिल्म को लेके, मैं एक्चुअली ए लिस्ट एक्टर के पास गया था. मैं एक एक्टर के पास गया था, नाम नहीं लूंगा मैं. अरे यार अब तो इतना नो नाम नहीं ले सकता, वो अच्छा नहीं है, प्रोफेशनली नॉट गुड. एंड ही सेड नो, ही लाफ्ड. बट सी नहीं यार, मेन स्ट्रीम में आई कांट बी अ स्पर्म डोनर. ही एंजॉयड बट यू नो एक्टिंग फिल्म, ये फिल्म नहीं कर सकता. बट ए लिस्टर. हाँ ए लिस्टर मतलब ए से थोड़ा आसपास ही था. ए माइनस. हाँ. सो देन आई वेंट टू वन मोर. हाँ सेम रिएक्शन. तो और मेरे को ना बहुत ज़्यादा ऐसे होता है तो मैं फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता. तो मैं रोनी को बोला कि रोनी लेट्स गेट अ डेब्यू एंड डू इट. तो बोलते थे दिल्ली अपना है, वहाँ जुगाड़ करके बनाएंगे इसको. इन 2 एक्टर को लेके आते हैं किसी तरह से. सो फर्स्ट वी वेंट टू ओमपुरी फॉर. Man, that would have been fucking. If anyone can beat Annu Kapoor, ओमपुरी would have done it. So we first went to ओमपुरी. क्या बात कर रहे हो. तो ओमपुरी जी ने देखो बहुत आपने लिखा अच्छा उनकी, वो पहली बार मैं ओमपुरी से मिल रहा हूँ बिकॉज ओमपुरी वाज और ओमपुरी को देख के ही आपने ली मेरिडियन छोड़ा है. भगवान थे हमारे लिए. बट आई थिंक एट दैट टाइम ही वाज गोइंग थ्रू अ लिटिल इश्यूज, कुछ इश्यूज चल रहा था. सो आई डोंट थिंक ही कुड give any much time to the script, which I could sense that first meeting में हो अच्छा फिर अच्छा. So he was a little disoriented. So then I met him again. I said, do you want to sir do it? Well, देखें script तो ठीक है लेकिन you know इसको बॉलीवुड में तुम करोगे अच्छा, तुम एक दिन हम लोग फिर बैठते हैं नरेशन. तो उसके बाद आया मैंने बोला यार ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खींचना मुश्किल हो जाएगा. ठीक है. जब डिस्कम्फर्ट ही लग रहा है, डिस्कम्फर्ट लग रहा कि मतलब यू नो फिर शूटिंग में जाके प्रॉब्लम होगा. देन आई थॉट ऑफ अनु कपूर.
So then I straight away went to Anu Kapoor. बोला हाय बोलो अनु कपूर भी बात करें वहाँ से. क्या बंदा है भाई वो तो. हाँ या तो स्क्रिप्ट पढ़ा. आज जस्ट वेरी गुड स्क्रिप्ट है. मैं करता हूँ मेरा सर आपका लुक देना है. हाँ बताओ क्या लुक देना है बोलो आ जाओ तो मैं सब कुछ. And then he was enthusiastic. It was like a second innings for him. अनु कपूर की तो भाई टाइमिंग और सब कुछ. In that film, I think he was unbelievable the way he did it. He looked like Dr. Baldev Chadda. Yeah. Who is from मतलब उसमें कोई मतलब there is no way you can think of anything else. Then आयुष्मान को मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे को लगा कोई नहीं तो मेरा जो दोस्त है he is from Delhi. He's been the casting director for all my films. जोगी. So जोगी ने बोला है कि एक लड़का है तू मिलेगा. मैंने कौन है बोलते वो रोडी है और उसका थिएटर बैकग्राउंड है. तो मैंने कौन है बोलते आयुष्मान खुराना. मैंने बोला मैं तो मिला नहीं कभी. मैं देखा भी नहीं आयुष्मान को. अच्छा. तो उसने फोटो दिखाया. आपको रोडीज पता था क्या था? नहीं रोडीज भी नहीं मालूम था. रोडीज पता ही नहीं था क्या? मुझे मालूम है बाइक में भाई घूमते थे ये सब करते थे वो लोग बड़ा. तो उसने बोला कि ऐसा है लेके आता हूँ. तो मैंने बोला मिलोगे. मैंने बोला यार ये रोडीज इसको समझ में मतलब ये क्या मिलेगा क्या होगा ऐसा. बोलता आप मिलो. जोगी बोलते मैं इससे मिला हूँ. ही इज अ गुड बॉय. वो आया फर्स्ट डे मैं उसको मिला ना. सो आई रियली लाइक्ड हिम द वे वी टॉक्ड एंड देन आई टोल्ड हिम अबाउट द स्क्रिप्ट सुना उसने. आई थिंक स्क्रिप्ट सुन के वो घर गया स्क्रिप्ट पढ़ा. अच्छा उसने इमीडिएटली हाँ नहीं बोला कि फिल्म आ रही है तो कर लेता हूँ. नहीं देख वो आया तो जो भी फिल्म होगा कर लूंगा. ठीक है. ये मुझे लगता है उसके माइंड में था बिकॉज एट दैट टाइम ही वाज गिविंग ऑडिशंस एंड ही वर्कड ऑन इट. इंस्टेंटली उसको करना तो था क्योंकि जैसे ही मैंने बोला दिस स्टोरी अबाउट अ स्पर्म डोनर वो कहीं ना कहीं उसका एक अपना तार भी हिल गया होगा कहीं पे. Can you tell me how much money you paid to these two? No, I can't. Okay, very unprofessional हो जाएगा. Yeah, हाँ, ठीक है. बहुत ठीक है. बहुत अच्छा, कम. How much you? बहुत कम I है. made the film in मतलब highest गया होगा between 4 and 5 में हमने खत्म किया. 5 CR में खत्म फिल्म. Everything. शादी शूट किया था बहुत बड़ा. तो वो तेरे वहाँ 32 अपना वो नहीं माइलस्टोन. हाँ 30 वहाँ शादी होती है. ठीक है. तो वैसे ही कोई एक जगह में गया 32 माइलस्टोन जैसे वहाँ पे छतरपुर में. तो मैंने प्रोडक्शन को बोला देख शादी तो सेट लगाएगा तो पूरा फिल्म का बजट चला जाएगा. तो तू जा किसी का शादी को बोल जैसे आपका शादी खत्म हो हमको थोड़ा देर दे दे. तो किसी का शादी चल रहा था तो उसने जाकर रिक्वेस्ट किया कि हम शूटिंग करने आएंगे आप जो बर्तन जो भी है वैसे ही रख दो. तो बोलते हैं हाँ रख देंगे क्या फिल्म है. हाँ हम आपको क्रेडिट दे देंगे. इतना लंबा सीक्वेंस शूट कर गए एक रात में. एक वन नाइट 8 बजे शुरू किया बाहर में बारात खाली रोड पे. अच्छा, वहाँ कर दिया. फिर बैठे रहे. फिर कब खाली होगा 12 बजे तक खाली हुआ. उन्होंने जैसे ही खाली 12 या 12:30 1 बजे तक खाली हुआ. 1 से लेके 4 बजे तक पूरा सीन शूट खत्म आउट. दोस्तों को बोला मेरे बंगाली फैमिलीज को सब बंगालियों को लेके आ. अच्छा दोस्त लेके शादी में. अच्छा डिड यू पे योरसेल्फ? जो मेरा फीस था वो मैं फिल्म में लगा दिया. Okay. Do you normally now pay yourself a separate fee apart from any profit that might come? Yeah, Do you set out there is आपकी budget में रखते हो a कुछ? normally fee, there is a director's fee ठीक है, वो रखते that's हो kept. Yeah. And also विकी के स्टोरी में क्या होता कि वो कैरेक्टर बैठ गया almost लाजपत. He is like that. हाँ. If you see in that film, Ayushmann is like that. Always moving and this, talking. वो बंदा And वही है. we wanted somebody who could improvise, who could do things, who could have a Delhi slang. और वो दिल्ली से ही है. दिल्ली में आरजे था ये था. So everything worked very well with आयुष्मान खुराना. आपको कभी डर था कि इसको उस ब्रैकेट में डाल दिया जाएगा जो वो ए लिस्टर्स बोल रहे थे? There is a lot of effort in making the film, crafting wise has gone to make it consciously a double meaning film. So not going there did definitely help us कि not playing a double meaning sex joke. That film was not there. If you see, everything is genuine. If Dr. Chadda is Dr. Chadda, that means he's actually an MBBS from Chandigarh and उसका लैंग्वेज पंजाबी है लेकिन है तो डॉक्टर. सही बात है. तो डॉक्टर कभी गलत नहीं होगा ना उसका मेडिकल फर्स्ट साइंस. सीन में वो समझा रहा है. फर्स्ट सीन ही मेडिकल साइंस है भाई. ये एक एक्चुअल सीन है. हमारे एक इनफर्टिलिटी डॉक्टर है जो एक्चुअल एक हमने देखा था जहां से ये एक्चुअल सीन उठ के आया था. सब लोग क्लिनिक के अंदर गए थे? नहीं सब लोग नहीं. बॉम्बे में एक क्लिनिक था. एक डॉक्टर ऐसे समझाया करता था कि पारसी डॉक्टर थे कोई. क्या बात कर रहे हो? somebody told me this incident. I think Ronnie only told me this incident. And then I said जो ये तो डालना ही है ऐसे ये शुरू करेंगे ऐसे इसको डालना ही है. So that's how ये ऐसे वैसे जो ये एग होता है ये होता है वो डॉक्टर ऐसे ही समझाता था. मेरे को डर था सबसे ज्यादा सेंसर का. ओके.
बट फॉर्चुनेटली सेंसर को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, दे अंडरस्टूड द फिल्म, ओनली वन वर्ड एक कुछ था काटने बोला, वो भी मैं मतलब आई वाज ट्राइंग टू आर्ग्यू बट माय प्रोड्यूसर सेज डोंट आर्ग्यू, दे आर लीविंग यू विद वन कट एंड गिविंग इन यू आर लकी. No, Vicky Donor gave us this, man. It gave us this. पहले मुझे सबसे मजेदार मेरे लिए सीन पता है कौन सा है? When the first time Ayushman goes into the clinic room. How was that shot? So हम दोनों ही घबराए, दादा वो सीन करना है आपको? मैंने बोला नहीं मुझे करना तो नहीं है, लेकिन देख ऐसा करते हैं, ट्राई करते हैं. ठीक है, हुआ तो हुआ, नहीं तो तू दरवाजे में घुसा, हम काट देंगे. ठीक है, काट देंगे. कट कर दूंगा, तू घुसा, एंड देन जॉय आ गया, बाहर आ गया. तो कमरे के इनसाइड कैमरा लगाऊंगा विकी डोनर में, स्पर्म डोनेशन के, ये मैं ना ट्राई करते हैं. तो आप कैमरा कहाँ, वो थोड़ा सा कॉन्शियस था उस सीन के लिए. हो गई. तो मैं ना देख ऐसा कुछ मत कर, मैं ये देख यहाँ कोने में कैमरा एकदम ऊपर लगाऊंगा, बिकॉज इट्स लाइक लाइक अ सीसीटीवी कैमरा इज वॉचिंग यू, वैसा एक फीलिंग दूंगा. हाँ, प्लान करके रखा था कि अंदर जाके करेगा क्या, कुछ होगा तो नहीं. तो इसके बाद वो ऐसे कर रहा है, ये कर रहा है, मेरे को मतलब मजा आ रहा है बाहर बैठ के, हम ऐसे जा रहे हैं. वो उसको मालूम नहीं क्या कर रहा है, उसको भी नहीं मालूम क्या कर रहा है. उतना रियलिस्टिक एक्टर नहीं है कि पैंट ही उतार नहीं, एग्जैक्टली उतना नहीं है. तो उसको कुछ आइडिया, वो बैठा हुआ है, उठ के जा रहा है, देख रहा है. तो हमको मजा आ रहा है. मैंने बोला इसको जंप कट पे यूज करूंगा कैसे भी, देखना. देन कट बाहर आ रहा है, तो उसके बाद वो प्लान करके रखा था कि ये सीन हम शूट करेंगे या नहीं करेंगे, सब सोचा नहीं था. तो मैंने कहा चल करते हैं फिर बाद में. Madras Cafe we come to. We will do full filmography today. So John and you become friends. You wanted now, अब फिल्म हिट हो गई तो अब मैं वापस कॉन्फ्लिक्ट करूंगा, क्योंकि मेरी पहली कॉन्फ्लिक्ट चली गई थी. फर्स्ट गेव तब उस फिल्म का नाम था जाफना. आई फर्स्ट गेव द स्क्रिप्ट टू आमिर, एंड देन मेरे से रहा नहीं गया, मैंने आमिर को नॉक किया, बरो मैं बता दूंगा. तो उसने मुझे प्यार से बुलाया, उसने श्रीत इसमें गुड स्क्रिप्ट, वेरी सेंसिटिव. Oh, he won't do it. It's very sensitive. So I need to understand a little more politics on this. So I say yes, it is a sensitive subject. Okay. Yeah. So and at that time script was much more sensitive. बाद में मैंने थोड़ा सा और सैनिटाइज किया उसको. मैं देख रहा था जहाँ अवॉइड कर सकते हो किसी भी देश का नाम लेना आपने किया है. किया है मैंने. Wherever you can call it the island, you've called it the island, not Sri Lanka. Yeah. Because at that time जब मैं फिल्म बना रहा था, I still got some kind of Facebook SMSs and messages which were little threatening. Okay. So then we एक पॉइंट के बाद me and Ronnie से कि सर गलत डिसीजन तो नहीं लिया, नहीं बनाए क्या? तो उसने कहा नहीं आप बनाओ, आप फिक्शनल नेम रखो उसमें. तो इसलिए वो एक्स प्राइम मिनिस्टर रखा है, मतलब प्राइम मिनिस्टर बोलना चाहिए था, राजीव गांधी बोलना. You never name him, right? You never name him. Name. क्या प्रभाकरन की डेथ हो गई थी तब या नहीं? 2010 में हुई ना उसका, नहीं 10 में. क्या हो गई थी डेथ जब फिल्म बनाई? हाँ. अच्छा हो गई. हाँ. John wanted to do it. Yeah, and then I thought कि किसी के पास जाऊंगा नहीं तो मेरे पास ऑप्शन नहीं. Then I went to. तो आमिर के बाद किसी के पास नहीं गया? नहीं, और किसी के पास नहीं गया मैं. And John was totally excited to do it anyway. सेंसर बोर्ड में दिक्कत नहीं हुई मद्रास कैफे में? सेंसर बोर्ड में ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ. It was the Congress government only then. मनमोहन सिंह की सरकार थी. वो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. कोई बट द प्रॉब्लम हुआ रिलीज के टाइम. नो प्रॉब्लम फॉर एनी कांग्रेसमैन, कुछ नहीं. तमिलनाडु में रिलीज नहीं होने दिया. अच्छा. तो रिलीज ही नहीं हुआ. नहीं रिलीज नहीं होने दिया. और रिलीज नहीं होने दिया तेरा मलेशिया में, कोलालमपुर. ठीक है. बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन देयर. डिफर्ड रिलीज था. ओके. सिंगापुर में भी डिफर्ड रिलीज था. अच्छा. कनाडा में भी डिफर्ड रिलीज था. कनेडियंस को क्या है? कनाडिया में बहुत श्रीलंकन पॉपुलेशन है तमिल वहाँ पे. श्रीलंकन हाँ. पॉपुलेशन. देन इवन लंदन में भी डिफर्ड रिलीज था. बैठी फिल्म सही आपके हिसाब से? हाँ. सही बैठ गई. Is it the best film that it could have been? No, I mean, I'm just asking. I'm saying I could have done better, maybe with actors. Actors. In terms of the film craft, मतलब मुझे लगता है जो दिखाना था, जो politics खेलना था, we are right. So then we realized that people who were aware of the subject, they liked it very much, and some people rejected it completely because उनको समझ, मतलब उनको इनसे लेना देना ही नहीं था. आपका पैसे के साथ कैसा रिश्ता है? You need money. Yeah. Once you so now ऐसा नहीं कि फिल्म के साथ I need lot of money. I just
जो अगर फिल्म का रेम्यूनरेशन मुझे मिल जाए तो आई एम हैप्पी विद इट. ठीक है. या दैट्स ओके. नहीं पर वो ठीक है, ये एज डायरेक्टर नहीं, बचपन से लेकर अभी तक पैसे के साथ रिश्ता कैसा रहा है? आई उड़ाउड अ लॉट ऑफ मनी. बेफिक्री है. उड़ाउड अ लॉट ऑफ मनी. मतलब पैसे हम लोग कमाते थे, सीधा जाके बियर पीने जाना. पैसे कमाए थे so Because you were living with your I've spent- parents. Yeah, but it's not that because my parents also was also from a little middle class, हाँ. family. I mean ऐसा नहीं कि उड़ाने के लिए पैसे थे हमारे ठीक पास. बात है. तो आप कभी पैसे के पीछे नहीं भागे? पैसे के लिए तो सब भागते हैं. ठीक है. जरूर भागा हूँ मैं भी. सिनेमा में मैंने पैसा कभी उस तरह से नहीं देखा है ओके. कि मिस ओनली है कि फिल्म बना दो हाँ. और फिल्म बनाने के बाद जिस प्रोड्यूसर ने और जिसने भी उतने पैसे का मेरे ऊपर रिस्क लिया है उतना उसकी रिकवरी हो जाए, यही सोचता हूँ. सिनेमा पैसे के लिए नहीं बनता है. आप मतलब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा मेरे पर लिए, आपकी लेकिन नज़र ऐसा है कि मैंने कभी उसमें कभी सोचा ही नहीं कि ये फिल्म वर्क करे नहीं. मेरी उतनी ही ऑडियंस आ जाए और ये फिल्म ब्रेक इवन हो जाए, काफी है. यू मिस माँ? Yes, sometimes, yes, I miss. What about her? My mother, I mean, मुझे मालूम है कभी कभी वो I would go out of home and she will be standing there. वो कभी कभी at there was some point she would look very cute when she was eating pan. She will eat pan. So that's how, yeah, sometimes you definitely, but I am more that way. Time है जिसका तो जाना है. My father, 2004, passed away when he was 68. He had cancer. Yeah, he had. Yeah, Okay. he suffered for 6-7 years and then. he Did passed go away. through chemo? Yeah, all that. Okay. That must have been hard. Yeah, because his suffering was, watching him suffer was a little tough. Yeah. Another thing, when Irfan ko hua na, हाँ. because I had seen my father, so and Irfan and me became much closer. जब उसका पता लगा कि he is, अच्छा. because during the treatment we started speaking quite often. Okay. So he would just call me for hours. Sometimes I don't know what to talk to him because he'll talk about spiritual world, magic world, all kinds, cinema, जिंदगी को लेके. I think he was also trying to understand कि मुझे केमो करना है या should I go for an alternate therapy? All he was thinking. And sometime I now realize शायद इरफान को मैं अगर बोलता कि go for alternate therapy, not that I have nothing to do with that he did chemo and a normal medical, maybe he would have been alive little more because चला तो गया वो 2 साल में जितना टाइम दिया था डॉक्टर ने, because it was the last stage almost that he was, so he tried really hard, but उसको ना alternative ही करना था वो, because कभी कभी वो खुद ट्रांस पे चला जाता था. Then some days I would go home and sit with him, do some breathing exercise. I said, इरफान आज मैं आपके साथ बैठ के थोड़ा मेडिटेशन करूं? बोलता है हाँ करो. So वो इतना ऐसा जेन्युइन आदमी ना, दोस्त बनना बहुत मुश्किल है. मतलब ऐसा आदमी मिलना, इट्स वेरी डिफिकल्ट इन द इंडस्ट्री द वे इरफान वाज. सो मतलब उसके अंदर एक अलग ही एक अदर एक ह्यूमनिज्म था, which that's why he was इरफान. उसकी आंखों में अभी भी वो चमक, वो स्माइल. वो मुझे फ़ोन करता था जब 4 बजे कभी फ़ोन आएगा ना उसका, तो मुझे लगता था कि पक गया वो, आएगा अभी, चाय पिएगा, झालमुड़ी खाएगा वो और बोलेगा दादा बात करो, चलो लेट्स टॉक, एंड देन वी विल टॉक अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ फिल्म्स एंड नॉनसेंस एंड एवरीथिंग. या सो ऑल डे कुछ नरेशन वगैरह सुना होगा, उसको पसंद नहीं आया होगा, तो सीधा ऑफिस आ जाएगा वो जू में, एंड देन वी विल टॉक. सो दैट्स हाउ ही वाज सपोज्ड टू डू Udham, Sardar Udham also. He was the one who was supposed to do Sardar Udham. And then he got sick. He got sick and things happened and whatever and then happened. Man. He was supposed to do it. You were convinced that he should do it. उसी को पहले बोला था, बिकॉज मेरे को तो जब उसके साथ एक बार काम कर लिया था तो मुझे लगा था अभी इसके साथ ही कर. You loved working with या मैंने तो सारे, प्लीज मैं तो बोल रहा हूँ उसको ला दो वापस, उसको लेके आओ, लेके आओ. इरफान शुड कम बैक. उसके बिना मुश्किल है सर्वाइव करना. You actually mean this? Yeah, I mean this. It's very, very difficult. What you want to do, what you want to converse, किसी को समझाना. I think Irfan was. I miss him in every film now. Every film that I do. वैसा कैसे बनते हैं? How do you become a person like that? I don't know. I mean, I mean, just describe him to me and then. There's something.
there was something godliness about him, you know, just something so attractive and deep that, you know, you want to hug him, you know, you want to be with him, you want to smile with him, joy. There was something so deep, एक होता है ना कि एक प्यार and affection, you know, love for art. And love for art just made him a person, a kind person and warm person for everyone. So I think that was him. He was ऐसा warm आदमी मिलना भी मुश्किल है इंडस्ट्री में. Yeah. But you've met people like that outside the industry? Very rare. Outside में हाँ कुछ ऐसे बहुत सारे लोगों को मिला हूँ, but इंडस्ट्री में इरफान जैसा is rare. Rare मतलब rare. बाकी सब मतलब के लिए होते हैं, मतलब यू नो कॉफी पी लेंगे आपके साथ जब तक आप अलाइव हो. बॉलीवुड इंडस्ट्री इज लाइक दैट. इफ यू आर ऑन द फ्राइडे सर्किट, यू आर मेकिंग अ फिल्म एंड देन आपके साथ कॉफी पी लेंगे, बात कर लेंगे अलाइव. अदरवाइज उसके बाद नोबडी. तू कौन? कोई है नहीं. यू आर नोबडी. अगेन अगर इफ यू डू समथिंग दे विल कम, स्माइल, विल डू इट, चलो हो जाएगा. तो मुझे दिखता है, मुझे दिख के दूर से मुझे हंसी आता है यार क्यों ब्रो कर रहा है यार. समझ में आ गया मुझे. ब्रो कर रहा है मतलब ब्रो बोला मतलब कुछ चाहिए उसको. Is that Mumbai in general or is that जनरल ऐसे ही है. Mumbai in general? वो बहुत ही मतलब यू नो इन टर्म्स ऑफ द शहर तो इंडस्ट्री में द cold है. shrewdness. हाँ शहर तो बड़ा कोल्ड है वो. See, Bombay में if you don't have friends and anything else to do apart from cinema, and you have gone there, then this city can really be very lonely for you. And if you don't have any other means to, you know, to lead your everyday life, cities like these where you know, मैंने बोला ना जहाँ ambitions होते हैं, मायानगरी जिसको बोलते हैं, वहाँ पे it can be very very महानगर. कोई महानगर देख ले तो उसे समझ आ जाएगी. समझ आ जाएगी कि क्या मायानगरी होती है. बिल्कुल. आप फर्स्ट टाइम कब गए? When is the first time you saw Bombay? My introduction was it was quite peculiar. So मैं होटल मेरिडियन में था ना. अच्छा ठीक है आ जाओ. तो होटल मेरिडियन में मुझे अकाउंट्स बॉय ने कहा यहाँ पे आप जाओ, बॉम्बे कुछ एरियर्स हैं अच्छा पेमेंट के जो भी आए नहीं है, आप जाके इसको चेस करके लाओ, वसूली करके लाने हैं. बस हमने चेस किया है, वो मिला नहीं, तो पर्सन टू पर्सन. तो मैंने बोला कौन है? तो सबसे पहला नाम देख रहा हूँ, शशि कपूर का ऑफिस है कि सो दे हैड शशि कपूर से पैसे लेने थे. नो सो शशि कपूर स्टेड देयर. तो उनसे पता करो कि हु इज द प्रोड्यूसर. सो दे डिडंट चार्ज देन. अच्छा. So some films, so then I went, and Shashi Kapoor at that time was, I think, was not well also. So somehow I met their office people. Their office people saw the bill. They gave me. So the first time I go there, Prithvi Theatre में देख रहा हूँ पहली बार. You know, I'm talking to somebody. I thought मैं शशि कपूर से मिलूँगा. कोई मिलने थोड़ा ही देखा शशि कपूर से, कोई मेरिडियन से आया है. And as I said, that Mumbai city, वहाँ कोई किसी का नहीं है. You on your own. कोई किसी का सगा तो नहीं है वहाँ you on your own. वो देख लिया मैंने. तो इसलिए for me to run out of the city, work there because it's one of the best working city. काम करने के लिए इससे बढ़िया सिटी कोई है नहीं. बहुत खटास भरे तजुर्बे भी हुए हैं क्या? खटास भरे नहीं, because you know sometimes what happens, you go for किसी के पास मिलने गए हो, मिल रहे हो, you don't have any other topics to talk. अच्छा उसने क्या किया, अच्छा उसका बॉक्स क्या किया, इसने क्या किया. So you know, I want to talk about something else. I may want to talk about some political news, some nature, something, some philosophy, some writer, some you know. कल मुझे अगर सोक्रेटिस को लेके बात करनी है डिस्कशन, वो उसके लेके मैं किसके साथ जाके बात करूं? जो एक स्टोरी टेलर करना चाहिए, जिसको करना चाहिए ना. तो उस तरह वो नहीं होता है वहाँ पे. अच्छा वहाँ होता ही नहीं है. होता भी होगा तो I don't think, I didn't find people discussing that. ठीक है. मेरे ऑफिस में आओ तो मेरे यहाँ पे a lot of people like all this thing I could discuss with my assistants and my people, and इरफान के साथ I could discuss all these things. जो आपके कंटेम्पररी फिल्म मेकर्स हैं उनके साथ भी नहीं, लाइक यू नो पीपल हु आर एज पॉपुलर एज यू आर. Discuss, but finally it comes to PNPC about Bollywood. वो क्या होता है? पर निंदा पर चर्चा. ओके. मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया, पर अच्छा लग रहा है कुछ. तो दूसरों की निंदा और चर्चा वही ठीक है. rather than doing some progressive discussions about गॉसिप चल रही है. हाँ बेसिकली. तो मुझे सुनना ही नहीं हो पाते, तो इसलिए मैं आ जाता हूँ कोलकाता.
यहाँ अपना पढ़ाई लिखाई करता हूँ, खेलता हूँ, ये करता हूँ. So that's how it is. कितने बजे सोते हो? 10 बजे. कितने बजे उठते हो? I don't work beyond 6 o'clock. That's my shooting time. That's wonderful. Yeah, I don't work. 6 बजे के बाद शूटिंग इज मेरे लिए मैकेनिकल प्रोसेस एंड बोरिंग हो जाता है. नाइट शेड्यूल? जब मेरा कभी कभी नाइट शेड्यूल मैं डे में करता हूँ इंडोर्स, तो मैंने फिल्म में शूटिंग ही ऐसा रखता हूँ कि दिन में बाहर का ना हो, अंदर का हो. अच्छा, और अगर लिखते ही ऐसे हो? लिखते ही ऐसा हूँ. और अगर नाइट शूटिंग हुआ तो मतलब इतना टाइम हो कि 8 बजे तक खत्म हो जाए, 9 बजे तक, अच्छा. तो ताकि शाम को ही कर और लूँ. ये कब डिसाइड किया? क्योंकि हमेशा से तो ये नहीं होगा. और कभी कभी यू कैन नॉट एवर, लाइक फॉर एग्जाम्पल when I was doing Sardar Udham, जलियांवाला बाग का नाइट सीक्वेंस बस कंप्लीट नाइट, सो आई हैड टू शूट नाइट. सो उसके लिए मुझे कम से कम अपने आप को ना महीना भर प्रिपेयर करना पड़ता है, अपने आप को बोलना पड़ता है कि शुजीत नाइट शूटिंग है, नाइट शूटिंग है, क्लॉक को चेंज कर, क्लॉक यू नो यू हैव टू चेंज योर क्लॉक. सो आई हेट नाइट शूटिंग, बट दैट टाइम वी शॉट फ्रॉम इवनिंग 6 o'clock till 2 o'clock in the night. I'm sure it was worth the effort because that's a great fucking scene. वो क्या सीन है? जब शूट कर रहे थे एक पॉइंट के बाद हम लोग सब थके थे, कोई सो रहा है उधर, कोई उधर सो रहा है, मैं शूट कर रहा हूँ. कोई पकड़ रहा है, मैं चिल्ला रहा हूँ, ब्लड लाओ, ये लाओ. How many bodies were there in total? We shot with almost between 300 to 400 bodies. Okay. And then of course we did multiplication and CGI. वो real actors थे? Real actors. जो बस पड़े हुए हैं? तू मानेगा नहीं, मैं अमृतसर में शूट कर रहा हूँ. You shot in Amritsar? You shot at location? मतलब अमृतसर जलियांवाला से just किलोमीटर दूर में ये स्कूल था. अच्छा. So where we shot this entire Jallianwala sequence, because Jallianwala में you cannot shoot because that's now it's a change हो गया yeah. एकदम. Yeah. So वहाँ पे याद है जत्थाज होते हैं. हाँ. You're talking about the Nihangs? हाँ. So उनका जो बचपन से जो शुरू करते हैं ना, those kids came and participated. अच्छा. And they would fall and do anything. जैसे ही उनको बोला I'm doing Sardar Udham, they just, it's a cult out there and they would do anything. Did you have like a proper action director for this? Yeah, there was Manohar who did that. But I also do a lot of action myself. Yeah, you were credited in some films, I think. Yeah, a couple of as films. the action guy. director. Yeah, I do a lot of action. I've और seen जितने पीछे मास्क वाले कैरेक्टर होते हैं उसमें से 1-2 मैं ही हूँगा. यहाँ में तो मैं ही था, काफी सारे मास्क कैरेक्टर मैं ही हूँ. हाँ, यहाँ में तो action is your credit और एक और बंदे का है. Yes, I did a lot of action there. सरदार उद्यम क्यों बनानी थी आपको? मेरा एक विजिट था अमृतसर में. I'm telling you, in the 90s, I went there to Jallianwala Bagh. मेरे को बहुत, you know, there's an eerie feeling when you go in there. कभी गया है जलियांवाला? Yeah. It's a very eerie feeling if you feel. So मैं जब गया ना, I'm getting into that, and what families you don't know, they come there On बैसाखी. and they cry and they pay homage and all. वो इमेज जो है ना, मेरे को इतना वो मतलब डीप चला गया मेरे को. मैं जाके वहाँ से किताबें खरीदा मैंने. तो तब भगत सिंह को तब मैंने पढ़ना शुरू किया. Okay. भगत सिंह जब पढ़ना शुरू किया, आई वांटेड टू मेक अ फिल्म ऑन भगत सिंह. तब बॉलीवुड हैड मेड ऑलरेडी स्टार्टेड मेकिंग भगत सिंह. Yeah. मैं जितना पढ़ा हूँ भगत सिंह के बारे में, ही वॉज लाइक दिस कैजुअल. बैठेगा, बात करेगा, चार्ली चैपलिन की फिल्में देखेगा, ऐसी ही किताब पढ़ेगा, उसको इश्क हो जाएगा, यू नो. सो आई वांटेड टू कैप्चर दैट. देन सरदार उधम का मैंने पढ़ना शुरू किया. उनका रिलेशनशिप आपने हिस्टोरिकली एक्यूरेट दिखाया? इज दैट थोड़ा इधर-उधर हो सकता है. टेकन सम लिबर्टीज? Because no, there are liberties, but Sardar Udham always recognized Bhagat Singh as his guru. Yeah, which is fine. But was Bhagat also that close to Udham? There is no historical fact on that. Okay, got it. So you've played around with I that. played around with that. They must have met. How did you create the London of that time? I shot that in Petersburg. I went because मुझे लगा कि लंदन में जाके मैं लंदन क्रिएट नहीं कर पाऊंगा. Russia. You shot? We shot Britain in Russia. So there is a story there. वो Petersburg है पूरा? पूरा Petersburg है. Petersburg है, bit of a Moscow. अभी भी ऐसे, how much CGI was used? We used to CGI, but the roads, buildings and all वैसा ही है. वहीं का यूज किया. Petersburg वैसा है अभी भी? Because Petersburg is का जो prince या king जो भी था, he came back from, he studied in London. He came back and he wanted to make that city into London. So there are a lot of touches of London there. And budget wise हमको वहाँ पे ज़्यादा suit कर रहा था. Okay. So we shot there. You have a favorite lens? Yeah. Which one? 65. 65?
All right. मेरे सेट में जब जाता हूँ तो देयर आर 2 lenses that will definitely come, 65 and 40. 40. लोग यूज 35 करते That's very interesting. हैं, लोग यूज 50 करते हैं, बट आई यूज 40 and 65. So these are 2 my favorite lenses. Why? Why 65? It's 40 has got some beautiful close-ups Yeah. and this, and 65 also has got a beautiful wides and उसका magnification ही अलग है कुछ. When was the last time you used a non-prime lens? A zoom lens. When was the last time you did it? Zoom तो काफी यूज करता हूँ मैं. अच्छा. I use quite a bit. एक कैमरा मैं खुद ही हैंडल करता हूँ. अच्छा. I operate my तो मुझे दे देते हैं यशवीत will operate this camera. So एक कैमरा वो ऑपरेट करते हैं. सिनेमेटोग्राफर जो है वो भी तो कैमरा नहीं ऑपरेट करते हैं. He sits behind the monitor. He has He's an the DOP. operator. He is He's the the DOP. DOP. ठीक है, He's an ठीक है. operator. ठीक है. और एक मैं ऑपरेट करता हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्टली मानो तो बोलते हैं तुझे मालूम है क्या फिल्म है, क्या स्टोरी है, क्या मैग्निफिकेशन तू लेगा, तू ले लेना. How much of it do you use? Most of a lot. अच्छा. कुछ कम नहीं है. ये क्या बात. मैं बहुत ज्यादा कैमरा करता हूँ. अच्छा. बहुत ज्यादा करता हूँ. You operate it yourself. Properly. I operate everything. सरदार उधम में a lot of shoulders work is all me. बहुत सारा. ये तो बहुत बड़ी और सारा जूम जलियांवाला बाग पूरा उसमें सारे बहुत सारे शॉट्स वो आप शूट कर रहे हो? मैं शूट कर रहा हूँ. मैं शूट कर रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ. ये बात बाहर क्यों नहीं आती? आज आ जाएगी. अब आ जाएगी बात बाहर. मैं बहुत शूट करता हूँ. एंड आई टेक एन ओके फ्रॉम द डीओपी कि मैंने ठीक ठाक किया कि नहीं, कोई गड़बड़, क्योंकि समटाइम्स यू आर फोकसिंग ऑन द डायरेक्शन पार्ट एंड यू फॉरगेट. कभी कभी होता है मेरा ऐसे होता है, हेडरूम ऊपर जा रहा है ना, हेडरूम ऊपर जा रहा है तो पीछे से ऐसे आता है हेडरूम नीचे नीचे नीचे, तो मैं नीचे जाता हूँ फिर, क्योंकि मैं सीन में घुस गया हूँ तो छोड़ दिया कैमरा में जा रहा है जैसे. वही मैं सोच रहा था. frame- ऑपरेट करते हो, हाउ डू यू डायरेक्ट? सो नहीं, डायरेक्शन तो फिर तो परफॉर्मेंस जब शुरू हो जाता है तब शुरू हो जाता है ना. ठीक है. देन कभी कभी मैं घुस जाता हूँ, कभी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, हाँ मैं ऐसे देखता हूँ, हाँ दूसरा कुछ ठीक है कि नहीं, ये ठीक है परफॉर्मेंस. कभी कभी आई कम आउट ऑफ द व्यू फाइंडर, फिर जाता हूँ ऐसे करता हूँ, और मेरे टेक्स लंबे होते हैं. सो कभी कभी मैं भूल जाता हूँ. कभी कभी कैमरा ऐसे जर्क आता है तो मैं देखता हूँ फिर ये जर्क को कैसे करूँगा, एडिट में करूँगा. फिर एडिट रूम में आता है, सर इतना जर्क कर दिया आपने. तो फिर मैं डीआई वाले को बोलता हूँ, क्या यार इसको कम कर सकता है जर्क को यार. फिर वो सॉल्व करता है जर्क. तो ऐसे जर्क को सॉल्व करता हूँ फिर, बिकॉज वो टेक इतना अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन मैं उस इतना परफॉर्मेंस में घुस गया कि कैमरा जर्क हो गया. ओह मैन, अच्छे अच्छे टेक फक कर देते हो आप. हाँ, लेकिन मैं यूज किया सबको किसी तरह से यूज कर दिया. मतलब अच्छी बात है. लेकिन शौक है आपको, कैमरा हैंडल करने का शौक है. इट्स नॉट फॉर शॉक, बिकॉज क्या होता है कि when You you know think the it helps script, a director? yeah, when you know the script, when you know really the script and you know the end result, तक मेरे को इसको edit कैसे करना है. जैसे he knows how to now capture this. Yeah. So I know exactly कि मुझे पकड़ना कहाँ पे, कहाँ मुझे immediately जाना है face पे, और कहाँ I need to let it loose. So that because मैं story के साथ जा रहा हूँ ना, वो मैं समझा नहीं सकता हूँ. It's a feeling. So that's what I do. Some people, Shujita, are willing to kill themselves to make a film. You know, not literally. Yeah. But you know what I'm saying. Yeah, I know. You are. My assumption is you are not that kind. मेरे लिए कंफर्ट जोन बहुत इंपॉर्टेंट है. सबका. हाँ, so मेरे लिए भी, अपने लिए और एक्टर के लिए तो कंफर्ट जोन है ही. हाँ. बट इट इज अ टीडियस प्रोसेस. उतना प्रोसेस तो लग जाता वो है. तो हार्ड वर्क तो लगेगा बट ही. मैं कंफर्ट जोन में ही काम करता हूँ. मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि पागल हो जाएं हम लोग. बट मैं भी एक दो फिल्म सोच रहा हूँ अभी जिसमें हम सब पागल होने वाले हैं. बट कुछ करेंगे, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा. जैसे एक्टर्स को कभी कभी बोलते हैं कि यार नहीं निकला कैरेक्टर, यू नो, इट ट्रबल्स देम एंड स्टफ लाइक. क्या आप जैसे एक फिल्म मेकर के साथ भी ऐसा होता है, जैसे मद्रास कैफे या फिर सरदार उद्दम टाइप की फिल्मों से निकलने में टाइम लगा? थोड़ा तो लग जाता है, बिकॉज you in some films, as I said, Madras Cafe, and then it happened with Pink? Uddam? Not Pink, with Udham. हाँ. So it takes a little time to get out of the film. And my guess is when you're editing the जलियांवाला बाग सीन, एक तो आपने शूट तो कर लिया, चलो शूट पे तो और भी चिंताएं हो सकती हैं. शूट पे तो पूरा इफेक्ट नहीं आता होगा मेरे हिसाब से इमोशन का. आई हैव नेवर बीन ऑन अ फिल्म शूट, बट दैट्स व्हाट आई एम गेसिंग. बट जब वो एडिट कर रहे हो और शायद 4 लोगों को दिखा रहे हो, तब तो बहुत असर पड़ता होगा. बिल्कुल पड़ता होगा, because when a lot of people saw on the table the climax of the Jallianwala, they thought it's a rough cut. ये शायद और छोटा होगा. ओके. तो मैंने बोला ये छोटा नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा. तो बोलता नो ये छोटा होना चाहिए, द ऑडियंस विल नॉट, यू नो, व्यूअर्स विल. मैंने बोला ये सीक्वेंस तो छोटा हो ही नहीं सकता, बिकॉज दीज आर ऑल रियल लाइफ सर्वाइवर्स अकाउंट जो. एंड what this 19-year-old boy experienced on that night, that has to be there in the film. What he experienced, we should experience. And I think
real, really commendable job what Vicky has done by putting his age to that night. He looks like a 19-20-year-old with that chota दाढ़ी आ गया है, and the way he sits down at the last final में वो जो hospital में जाके बैठता है, वो देख रहा है the mayhem, what is going on. I think all that was हमको ही टच कर रहा था, जो शूट पे हम लोगों को ही, मतलब चारों तरफ जो हालत था ना. Is it a one long take? I don't actually remember. It's a it. very long take. It's a long take, right? How long was the take? It was quite long. 30-40 सेकंड का ट्रेक है वो बैठा The हुआ. whole scene is full of long takes, right? Long takes, yeah. जब आप लिखने बैठते हो, मतलब whatever, it's a collaborative process only. Yeah. तो सिर्फ स्क्रिप्ट मात्र तक ही कैरेक्टर को समझा जाता है, या कैरेक्टर्स पे भी एक अलग, मतलब हाउ मच इनटू डिटेल आर यू इनटू द कैरेक्टर्स लाइफ? क्योंकि स्क्रिप्ट में जितनी उनकी लाइफ दिख रही हो तो है, और जो फिल्म में दिख रही है, पर उसके अलावा उनकी बैकग्राउंडिंग, उनका फ्यूचर, So for me, it's not the story that decides the character, it's the character that decides the story. So do you work on the character first? First, very important is उसके character के क्या क्या attributes हैं. First we work on that. I work on that. Oh man. So if I work on the character attributes, then I know वो scene attributes में naturally चला जाता है वो. ठीक बात. कि वो ऐसे जाएगा, ऐसे बोलेगा, ऐसे करेगा, ऐसे इसके actions होंगे, ये story flow में ये करेगा वो. So that becomes very, very important because those character, nuances gives the scenes more, उस scenes का जो पूरा structuring, ढांचा, what he does, mannerisms, all decide by characters only. So characterization is most. आपको कैरेक्टर पता हो तो आपको पता है वो सीन में क्या करेगा. पूरा फिल्म का एंड तक मालूम हो जाता है कि कैसे तक जाएगा वो, कैसे फ्लो करेगा, क्या जाएगा, कहाँ तक जाएगा, वो वेरी क्लियर हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल पिंक में उन लड़कियों के साथ क्या होता है, इट वॉज बिगिनिंग ऑफ द स्क्रिप्ट, इवन ऑन द स्क्रिप्ट लेवल. पिंक में तो यार मेरे रोंगटे खड़े एडिट पे मैं देखते देखते कहा, मैं रितेश को बुलाया एक दिन मैंने, और रितेश को फर्स्ट दिखाया, मैंने बोला तू देख ले मैंने क्या किया है. सो मैंने बिगिनिंग से उन लड़की के साथ क्या हुआ दिखाया नहीं, दे आर जस्ट कमिंग, एंड वो एंड में दिखाया. वही तो फिल्म की यूएसपी है. दिस इज वन ऑफ द यूएसपीज ऑफ द फिल्म. एंड में दिखाया क्या हुआ उस रूम में, क्या हुआ, क्या गए, क्या करने की कोशिश किया. एंड देन आई कॉल्ड Anirudh and so see this structure. Both liked that structure and then we took on to that structure. I edit on the edit table that happened. Also the fact that no matter what happened in that room does not negate from what is happening in the film. वो अगर नहीं भी हो सीन, so that's what I decided. मैं बोला अगर ये रूम में दिखा देता हूँ क्या हुआ, तो मेरे लिए फिल्म क्या है. Correct. अगर मैं बोलता हूँ एक लड़की को मैं वो मालूम नहीं, and I am सब presumption में चल रहा है, and you actually don't know in the court कि maybe the girls are doubtful. The audience को भी doubt में रखो. So let's see where the audience go with that. Do they doubt the girl or do they doubt the boy or do what? I mean, they think these girls are not, kind of right. और वो तो बहुत बेहतरीन बात है उस फिल्म की, लास्ट में दिखता है. Yeah, because then all the decisions and all your presumptions about girls at night party, you are already made your mind. Correct. And मिस्टर बच्चन का कैरेक्टर भी क्राफ्ट नहीं था. मुझे लगा था मिस्टर बच्चन करेंगे कि नहीं करेंगे. मैंने बोला मिस्टर बच्चन को I'll take an attempt because I need someone to take that lawyer's. और वो बहुत मिस्टीरियस कैरेक्टर है. हाँ, तो मैंने उनके पास गया, मैंने बोला ऐसा है, उन्होंने हाँ बोल दिया. मैं तो वापस आया और उनके घर से मैंने बोला रितेश हाँ बोल दिया, अब तो स्क्रिप्ट मांगेंगे. वो स्क्रिप्ट तो कुछ है ही नहीं उनके लिए, कुछ किया ही नहीं. तब जाके उनका कैरेक्टर हम बनाना शुरू किया. अच्छा. So that's how happened and then we started giving, first we gave him the first half and then later we gave him the second half. बाद में. He went with the flow with us on that film. Yeah. Everything in that film I have experienced in Delhi. With the, I'm sure. with these girls, the way they were performing and they were going through, even Taapsee told me what she felt because she's also at Delhi Indrapat's college. So 8 बजे के बाद रोड में जाना, how loud, कैसे उस वक्त का दिल्ली तो वही था. इम्प्रोवाइज का. अभी भी चले जाओ, पता नहीं कैसा है मुझे, अभी तो मैं गया नहीं, बट उस वक्त का दिल्ली में वुमन कुड नॉट गो आउट आफ्टर 7 o'clock ऑन द रोड. अब मारुति का शीशा नीचे नहीं आएगा, ऐसा नहीं है. आप एक्टिवली सोचते हो इन चीजों के बारे में, समाज के बारे में? आई एम गेसिंग यू डू. You have a See, you as a filmmaker, and when you done theater, social issues do matter. ठीक बात है. I mean, you cannot
shrug off from, you know, अपने आप को उससे दूर नहीं हट सकते कि no, the social things what's happening around you, you are not aware of that fact. You are aware. You are reading things, and you know, you are reading newspapers, incidents हो रहे हैं, देख रहे हो. So observation तो हमारा काम है यार. तो आपकी फिल्मों में भी दिखता है. हाँ, तो अगर social changes हो रहे हैं और उसमें observation होगा नहीं, तो I think वो as a director then I'll fail. आपको इतना सेलिब्रेट किया जाता है जितना करना चाहिए आपके काम को? कभी तो सोचते हो इस बारे में? I don't know. आपकी जनरेशन में क्या उतनी बात होती है आपकी जितनी होनी चाहिए? सोचते तो होगे शायद. नहीं, यू मेड ग्रेट फिल्म्स. इतना कोशिश किया है कि हर फिल्म में नॉट प्लेइंग टू द गैलरी नहीं हूँ, करूँ, वो कोशिश किया है कि गैलरी में खेल जाते हो. तो वो ज़रूर कोशिश किया है कि गैलरी पे नहीं खेलते हैं. करेक्ट. इवन व्हेन वी आर डूइंग October, lot of people said it's a slow burn, it's a slow film. I said let it be. एक लड़की कोमा में है और एक आर्मी है, तो वो स्लो ही होगा, उसमें फास्ट क्या होगा? सही बात वो कोमा में है वो तो. बट इज इट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू एंटरटेन और इज इट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू मेक द राइट फिल्म? आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है? What is the definition of entertainment? So उसका definition is, I think Bollywood और हमारे फिल्म इंडस्ट्री में it's quite wrong. What is entertainment बताओ? उसमें कोई ये थोड़ी है कि 20 फीट गाड़ी उड़ जाएगा वो एंटरटेनमेंट है, और मैं और तुम ऐसे बात कर रहे हैं वो एंटरटेनमेंट नहीं है. ऐसा तो नहीं है ना यार. आई एम ट्राइंग टू टेक यू टू माई वर्ल्ड. आई एम ट्राइंग टू ट्रांसपोर्ट यू टू माई माइंड. सो आई थिंक फिल्म मेकिंग में एवरीथिंग इज द डायरेक्टर. ओके. सो इफ यू डोंट नो द डायरेक्टर थ्रू दैट फिल्म, then there is a cheating. क्या ऐसी कोई फिल्म नहीं हो सकती जिसमें सिर्फ डायरेक्टर अपना क्राफ्ट दिखा रहा है, अपनी समाज की समझ नहीं दिखा रहा? नहीं, उसमें कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसका देखो डायरेक्टर, ये मेरा मानना है. हाँ, बिल्कुल, एक डायरेक्टर का कहीं ना कहीं अंदर का एक हिस्सा उसमें जुड़ता है, और अगर वो नहीं जुड़ता है तो वो फिल्म नहीं है मेरे हिसाब से. ओके. वो शायद आपको एंटरटेन कर जाए, आपको आप जो जैसे बोल रहे हो आपको देख लो फाइनल, बट आई थिंक कहीं ना कहीं आपको डीप इनसाइड हु दैट, उसकी जो फिलॉसफीज हैं, उसकी क्या सोचता है, उसके जो विचार हैं, उसके जो थिंकिंग है, रैशनलिज्म है, लॉजिक्स है, वो आना चाहिए. वो अगर नहीं आता है ना, तो वो जो भी डायरेक्टर है वो अपने क्राफ्ट के साथ आई थिंक ही इज फेकिंग इट एंड फ्रॉड हो रहा है, और वो कभी ना कभी एक्सपोज हो जाएगा गारंटी. आप उसको छुपा नहीं सकते. ऐसे फिल्म मेकर तो हैं मुंबई में जो फिल्में बनाते हैं बगैर ये सब सोचे हुए. बनाएं, आपको अगर लगता है तो बनाएं. आपको खाने की तरह है यार, पानी पूरी सब जगह मिलता है, वो उसमें क्या है, वो आप खाते हो ना. फुचका है हमारे यहाँ, बेस्ट फुचका है, मैं जाता हूँ उसके पास, खाता हूँ, चले जाता हूँ. तो फिल्म भी वैसा ही है, ऐसा कोई हार्ड टास्क नहीं है. आपको अगर उसका फुचका पर क्या समाज में कोई स्पेसिफिक रोल है फिल्म का एज एन आर्ट फॉर्म या नहीं है? बहुत बड़ा रोल है. क्या है? फिल्म चेंजेस माइंडसेट्स. फिल्म का क्या, आपको क्या लगता है कि फिल्म माइंडसेट चेंज नहीं करता? मेरे हिसाब से इंस्टिगेट नहीं करता है. फिल्म आपको कहीं ना कहीं आपको सोचने में मजबूर करता है. अगर आप सिनेमा को आर्ट बोलते हो, देन आर्ट इज व्हाट? आर्ट इज अ काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस. इट्स अ काइंड ऑफ एक विचारधारा है जो आप किसी के पास ले जाते हो, और इस विचारधारा इस विचार को क्रॉसओवर करता है. क्यों बना क्यों रहे हो फिल्म? आपसे व्हाट इज फिल्म? सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सिनेमा. करेक्ट. व्हाई आई एम मेकिंग इट्स अ कन्वर्सेशन. बिकॉज़ आई वांट आई हैव अ स्टोरी टू टेल. आई वांट टू कन्वर्स विद यू. ओके, ठीक है. आई वांट, यू आर डूइंग इट लाइक एन इंटरव्यू. करेक्ट. आई एम डूइंग इट द सेम थिंग इन अ स्टोरी हम फॉर्म. दोनों का आर्ट फॉर्म अलग हो सकता है. हाँ, बट हम काम दोनों एक ही है. हम कन्वर्स कर रहे हैं. करेक्ट, करेक्ट. I am as a director with the story. I'm trying to converse it with an audience that okay, boss, that's boss. I'm talking to you, and I'm talking to you. Are you getting me? So if I'm not getting you, or you are getting me in some other form, with other meaning, all possibility. लेकिन मेरी एक ऑनेस्टी वाली कॉन्वर्सेशन तो हो गई ना एक मेरे ऑडियंस के साथ. ठीक बात है. That's what I want. Cinema is conversation. और इस कॉन्वर्सेशन का समाज में रोल क्या है? या इसका समाज Morality? या इसका समाज में पर्पस क्या है? Morality. मोरल स्टोरी. मोरल ऑफ ए स्टोरी क्या होता है? क्लास 2 में बचपन में टीचर जब कहानी सुनाती थी, एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं सुनाती थी ना. क्या बोलती थी एंड में? मोरल ऑफ द स्टोरी लिखो. क्या ऐसी कहानियां नहीं होती जिनका, क्या ऐसी कहानियां हो ही नहीं सकती कहानी जिसके अंदर तुम मोरल ऑफ द स्टोरी नहीं लिख सकते तुम. अब क्या कहानी होगी? ऐसा कोई कहानी जिसका मोरल ऑफ द स्टोरी लिखना है हो ही नहीं सकता. यू विल हैव टू राइट सम मोरल ऑफ द स्टोरी.
लोग सोचते हैं कि सिनेमा और एंटरटेनमेंट ही उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या ऐसी फिल्में बनती हैं जिनको आपको लगता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझती हैं? 99% फिल्में ऐसी बनती हैं जिसके अंदर कोई समझते ही नहीं है, ऐसी बनाते हैं। एंड आई डोंट ब्लेम द फिल्म मेकर्स, आई इवन ब्लेम द Who do you blame? ऑडियंस। You blame the audience. They are only keeping it alive. लेकिन एक सेकंड आप जिस समाज की बात कर रहे हो, उस समाज के ही लोग जिस चीज को पसंद कर रहे हैं, आपको उससे दिक्कत हो रही है? बिल्कुल दिक्कत हो रही है मेरे को। तो क्या दिक्कत मतलब मेरे को दिक्कत नहीं, आई हैव नो कंप्लेंट्स, आई एम सेइंग मे बी दे आर नॉट माय ऑडियंस, श्योर मे बी आई एम नॉट टॉकिंग टू देम। श्योर मैं तो सबको खुश नहीं कर सकता ना, एक दाल खिचड़ी बना के सबको खुश नहीं कर पाऊंगा, कुछ ही को खुश कर पाऊंगा। सबको खुश करना मेरा काम नहीं भी है भी नहीं। मेरी बात अगर कुछ लोगों को भी समझ में आ जाए तो आ जाए। तो विद एवरी फिल्म आई हैव समहाउ लर्नड, एंड एक कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि कहीं ना कहीं कुछ एक सीख और मैच्योर्डनेस हैज टच्ड मी, एंड देन आई एम स्लोली बिकमिंग slow filmmaker, which is I'm happy with. So when people, a lot of critics and reviews say ना कि it's a slow burn film, but as if slow burn film इसे गाली दे रहे हैं। मैंने बोला slow burn film में क्या प्रॉब्लम है यार, एक इंसान अगर स्लो है तो है ना, वो सही बात है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? यही तो तुम, this is also a kind of a very wrong criticism. You slow, what is slow burn film and high burn film, मुझे समझ में नहीं आया। What is that? No, because it's an art house film, आराम से जा रहा है, but does it make sense to you a cinema? आप नॉवल पढ़ते हो ना 500 पेजेस का, बिल्कुल, या बंद कर दिया वो पेज ना, या मैं जस्ट सिनॉप्सिस पे या लास्ट पेज पढ़ा, फर्स्ट पेज पढ़ा एंड हो गया। मुझे तो अच्छा लगता है स्लो, अगर कोई बोलेगा मैं थैंक यू, आई वांट टू बी स्लो। पर जहाँ रील्स और शॉर्ट्स ही चल रही हैं आज की डेट में, चले वो, हाँ, सो जैसे एड फिल्म्स बनाते बट आई हैं। एम सेइंग अटेंशन स्पैन तो नीचे होते जा रहा है ना लोगों का। आई डोंट नो, Okay, okay. I don't know उनका attention, I don't know उनका attention span नीचे हो रहा है और it's deliberately they're choosing. Maybe if you give them something interesting to watch, there are people who watch reels and do YouTube and influence and Instagram. They also like my films. ऐसा नहीं है कि they are not connecting. बिल्कुल सही कह रहे हो। They are feeling that and they are staying with it. They're living with it. ऐसा नहीं है कि they don't want this conversation. If they get a chance, they will do a conversation. वो बैठ जाएंगे बात करने के लिए। अपने कंटेम्पररीज में 2-4 अच्छी फिल्में बता दो जो आपने नहीं बनाई, जो आपके। रीमा दास का विलेज रॉकस्टार्स, अरे वाह, सही है। चैतन्य का डिसाइपल, ठीक है। कोर्ट भी अच्छी है वैसे। हैं? कोर्ट भी कोर्ट भी बहुत अच्छी है। अच्छा, यू वांट नेम द फेमस वंस। फेमस कौन सा? और मैं बता नहीं, अरे ये तो आपसे younger लोग हैं। क्विकली मेरे को याद नहीं आ रहा है, रुक जा। नहीं पसंद आपको कश्यप, दिवाकर, सुधीर मिश्रा और जोया अख्तर और ये सब? कश्यप का ब्लैक फ्राइडे, ओए, आई लाइक्ड सलाम बॉम्बे मीरा नायर, नेम सेक मीरा नायर, बैंडिट क्वीन बाय शेखर कपूर। तो बहुत सारे हैं यार, अभी तो ऐसे करते रहूंगा। ये आपने बहुत सही लिस्ट बताई है। आई लाइक्ड बंसालीज फर्स्ट फिल्म आल्सो, खामोशी। हाँ, वो भी अच्छी फिल्म है। हाँ, बंसाली से मिले हो आप? हाँ, मिला हूँ एक। सुना सेट पे बड़ा गुस्सा करते हैं, फेंकते हैं चीजों को। नहीं, वो तो पर्सनालिटी सबका ही अपना अपना होता है। आप फेंकते हो Shoot पीछे में। वो? हाँ, कभी कभी गुस्सा होता है तो सब भागते हैं मेरे यहाँ से, मेरे असिस्टेंट्स और जो प्रोडक्शन वाले हैं वो नजर नहीं आते कहीं भी। अगर आज मूड ऑफ है तो मतलब उस दिन तो गाली गलौज हो ही जाएगा। Do you pay your crew well? और Not bad, I can say. Can they have complaints? They might have complaints तो सभी का होगा, ठीक है। but we don't pay under, that's for sure. you don't- Over नहीं पे करते हैं। ठीक है। What Karan Johar might be paying, but we don't pay under for sure. Okay. जितना जरूरत है हमारे फिल्म का बजट उसमें जरूर पे कर देते हैं। ओके, मार्स पे जाना? अभी ले जाएगा तो अभी चलूंगा। इरिटेट कर ही दिया उस कैमरा में देख के। मिस्टर सरकार, बोल दो भाई एक्सपीरियंस आपका कैसा था, जितने इरिटेट हुए बता दो। No, और अनफिल्टर्ड वाइज संदेश को लोग सब्सक्राइब करें, बोलो फुल एकदम बांग्ला। ए सब लोग प्लीज समदीश को अनफिल्टर्ड में सब्सक्राइब करो प्लीज एवरीबॉडी, एंड थैंक यू सो मच समदीश, दिस इज वंडरफुल टीम, थैंक यू यार, you've been thank you. I hope you enjoyed and you were here. I'm glad that you came to Kolkata. Yeah, I think so. We touched upon a lot of things, you know, and a lot of. Did you think it would last so long? No, I never thought. I'm never that the entire day I'm going to sit with you. Are you regretting it? No, not at all. But I like the spontaneity and the casualness of this, possibly. Thank you guys. Thank you team. Thank you Samdesh. Thank you. Hi, Palash. Hey, Samdesh, your team. Hi, Palash.
सुजीत को हराना ना, आ तो जाए सुजीत सरकार आज फील्ड